मैं मंजू खीरिया कोलकाता से अपने प्यारे प्यारे दोस्तों और फ्रेंड्स फ्रेंड्स को सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ कि फिर से हम लोग प्रज्ञा जी को भी धन्यवाद कि उनके बदौलत हम लोग हर मंगलवार को मिलते हैं और कुछ न कुछ नया टॉपिक लेकर। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। सर्वप्रथम तो 99 पोर्टल चल रहा है, ये सबको मालूम है। 999 पोर्टल है, मतलब 99 3 बार 9। 9 तारीख, 9वां महीना, और 2025 कीजिए, 9 आता है। ओ, यस। ठीक है, 999, ट्रिपल तो नाइन। 999 बहुत ही पावरफुल। ऐसे तो मंगल का नंबर है ये, तो गुस्सा भी सबको आ रहा होगा, टेंशन भी कुछ हो जाता होगा कि सुबह से शायद एनर्जी भी हाई होगी। पर अगर इसका यूटिलाइज ले हम लोग, तो ये पूर्णता का नंबर है। हाँ, और पूर्णता के बाद न्यू क्रिएशन का नंबर है। तो ये आज का ये जो दिन है बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही पावरफुल है। तो हम लोग जब ध्यान करेंगे उसके पहले मैं 2 मिनट आप लोग को टाइम दूंगी कि एक अपना कोई भी विश व्हाइट पेपर में भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, व्हाइट पेपर में नहीं, येलो पेपर है तो येलो पेपर में, रेड पेन से, नहीं तो व्हाइट पेपर में आप अपना लिख ले। येलो रेड पेन नहीं है तो ब्लू से लिख ले, लिख के अपने सामने रखे अपने। फिर क्या है, महाअवतार बाबा जी ने मेरे को अभी, वो तारीख था 6 तारीख की, आज 9 तारीख है, 6 तारीख की रात की बात है। बाबा जी ने मुझे ये मैसेज दिया कि ये तुम्हें लिखना है। और बाद में अल्टीमेट हमको मतलब एक वो भी कहा गया कि ये तुम्हारा मेरा आदेश है कि तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। लास्ट में 2 लाइन लिखा है, मंजू तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच तक ये ध्यान करवाना है, ये मेरा आदेश है, इसे मानो। और फिर करके फिर तुम्हारा बाबा हैडा खान और महाअवतार बाबा जी बोले तो मैं विशेष ध्यान मैं चाहूंगी आप लोग सब करें। और कम से कम बाबा जी ने कहा ये 7 दिन जरूर करें, तो आप लोग को सबके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आप लोग महसूस करेंगे। और बहुत ही अच्छा ध्यान है, बहुत ही पावरफुल ध्यान है। क्योंकि जब आप लोग सुनेंगे तब आप लोग, मैं क्या क्या बोले बाबा, पहले मैं एक बार पढ़ जाऊंगी उसके बाद आपको करवाऊंगी। पर सबसे पहली बात कि आप लोग अपना लिख ले। 2 मिनट मैं सबको टाइम देती हूँ, तब तक अपने आप लोग सब जानते ही हैं, पर जो भी नए जुड़े हैं यूट्यूबर्स वाले को भी मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने हम में लाइक्स करते हैं और हमेशा जुड़ते हैं हमारे साथ। तो उनका भी दिल से धन्यवाद। और पोर्टल क्या होता है मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बताना चाहूंगी कि कभी कभी ब्रह्मांड का दिव्य द्वार खुलता है, जहां से बहुत सारी ऊर्जा आती है। और उस ऊर्जा के कारण हम अपने 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 शरीर को, अपने मस्तिष्क को, अपने आत्मा को, मैं जो बॉडी सोल एंड माइंड को अलाइन करके, हम जब भी कुछ अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं या कुछ जीवन से हटाना चाहते हैं या कुछ लाना चाहते हैं, तो हम लोग सक्षम होते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा हमारी मदद करती है। तो ये मैनिफेस्टेशन का बहुत ही अच्छा टाइम होता है। अगर आपको अपने जीवन से कुछ हटाना है तो उसको लिखे, व्हाइट पेपर में ब्लैक पेन से लिखें, उसको जला दें और यूनिवर्स में फूंक मार दें, या फिर फाड़ के फ्लैश आउट कर दें। और कहीं यूनिवर्स में जब ब्लो करते तो बोले कि मेरे जीवन से ये निकल गया, निकल गया, निकल गया, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरे को रिलीज कराने के लिए, लेट गो कराने के लिए। और जब अगर नया जो चीज क्रिएशन करना है, उसके लिए आप येलो पेपर पे रेड पेन से लिखें, और ऊपर लिखे, सबसे पहले ऊपर लिखे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 99 पोर्टल, 999 पोर्टल, ये लिखें। और फिर जो भी एक विश लिख सकते हो, 3 विश लिख सकते हो, जैसा भी इच्छा। स्टार्टिंग थैंक यू से होगा, यूनिवर्स से होगा। और जो मानो प्रेजेंट टेंस में लिखिए, या जैसे आपका काम वो हो चुका है, ऐसे लिखना आपको। और लास्ट में अपना नाम और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बस ये लिखना है। उसके बाद हम लोग इसको आप शाम के समय भी, अभी आपने लिखा है, शाम को फिर एक बार पढ़िएगा। फिर आप उसको दोनों हाथों में पकड़ के, जैसे इस हाथ में और ऐसे पकड़ के अपने विश को बोलिएगा, आंख बंद करके विजुलाइज कीजिएगा आपने जो किया है उसको होने के बाद आपको कितनी खुशी मिलेगी, वो फील कीजिएगा। थैंक यू बोलिएगा और सेलिब्रेट करते हुए अपने को दिखिएगा। ये देखने के बाद आप उसको आज भी जला सकते हो और यूनिवर्स में ब्लो कर सके, थैंक यू यूनिवर्स मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। 9 दिन भी अपने तकिया के नीचे रखकर, और सुबह रात को सो के पढ़ते समय पढ़ के सोना है, और सुबह उठ के वापस पढ़ना है। और फिर भी आप वैसा कर सकते, 9 दिन बाद भी जला सकते हो।
टाइम आज का पूरा दिन ही शुद्ध है क्योंकि 9 9 9 है। पर फिर भी अगर पर्टिकुलर टाइम चाहिए, 9 बजे आप शुरू करोगे, 9 बज के 9 मिनट तक भी आप विजुलाइज कर सकते हो, वो बहुत ही पावरफुल टाइम है। पर ऐसे पूरा का पूरा दिन ही आज फुल, पूरा का पूरा दिन ही बहुत पावरफुल है। तो ये हुआ मैनिफेस्टेशन की बातें। अभी सब आप लोग लिख के रख ले। हम लोग लास्ट में जब खत्म होने लगेगा ये पूरा मेडिटेशन, तब मैं एक बार मैनिफेस्ट भी, अब सब अपने अपने पेपर को ध्यान में लाएं, अपने अपने विश को मैनिफेस्ट करें, और थैंक यू यूनिवर्स को बोले। ये मैं बोलूंगी, उससे में आप लोग सब मैनिफेस्ट कर लीजिए। क्योंकि सब देवी देवता भी रहेंगे, सब हमारे गुरु भी रहेंगे, और सब हमारे पूर्वज भी रहेंगे। तो हमें सब का आशीर्वाद मिलेगा, और सब मेरी हमारी इच्छा पूर्ण होगी। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने आज के जो पितृपक्ष का जो ध्यान है उसके लिए। बाबा जी ने जो पहले लिखाया, मैं वो पढ़ना चाहूंगी पहले, जिससे अगर कोई आप लोग को अलग से, आप लोग को कुछ भी पॉइंट्स और ऐड करना हो अपना सोच के कि बाबा जी ये भी बोलना चाहते हैं या भी, तो आप लोग कर सकते हो। जो एज इट इज मिलेगा। फिर ध्यान तो मेरा कराया हुआ होगा, क्योंकि बाबा जी ने कहा इंस्ट्रक्शन मेरा, तो क्या कराएंगे आज जब आंख बंद करते हैं, आप जानते हो बाबा जी बोलते हैं। मैं तो क्या बोलती हूँ मुझे खुद को भी नहीं मालूम है। तो फिर भी, तो आप लोग भी कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकेंगे, इसलिए सुनने के लिए मैं पहले आपको एक बार पूरा जो लिखाया उन्होंने मैं पढ़ जाती हूँ। ठीक है। तो हम मैनिफेस्टेशन के लिए किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? सब जानते हैं अपना विश, सब लिख पाएंगे? कोई अगर न्यू यहाँ पर जुड़ा हुआ है और वो नहीं जानता कि मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, क्योंकि 99 पोर्टल पोर्टल है, कैसे लिखना है, क्या विश मांगनी है, तो वो पूछ सकता है, अपनी विश मांग सकते हैं, आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि आज का पोर्टल बहुत अच्छा है, यानी जो मांगेंगे आप पूरा होगा, लिखने का तरीका। लेकिन बट क्वेश्चन शॉर्ट में करिएगा, बिल्कुल, क्योंकि बहुत एक लंबा बात को ध्यान बार है, बार दोहराए नहीं। और बहुत लंबा ध्यान है, और बहुत कुछ करना है आज हमें। यस। हाँ आशा यस जी। आशा जी। हाँ, मैं ये पूछी थी मैम, कैसे लिखना है मतलब? आपको नाइन क्या नाइन चाहिए, नाइन क्या लिखना आपको? आप क्या जैसे लिखना सपोज मुझे चाहते हैं? लिखना है कि मेरे बेटे की शादी करनी है, मतलब मेरी उसकी शादी। शादी की है। तो थैंक यू, तो बहुत सिंपल है। थैंक यू, आप देखिए कि बारात आ गई है, और आप वरमाला हो रहा है, और आप हो, या पार्टी हो रही है, थ्रो की आपने, सब पार्टी में आए हैं, और हाँ यूनिवर्स को थैंक यू बोले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे बेटे और बहू को इतनी अच्छी बहू देने के लिए, और इतना अच्छा जोड़ा बनाने के लिए, जो अच्छा ठीक। बहुत ही दिव्य जोड़ा है, और एक दूसरे के लिए जो भी आप लिख सकते हैं, जो आपके मन हाँ में। हाँ हाँ हाँ। ठीक। हाँ, कि दोनों ठीक है। एक दूसरे को दिखने में इतने सुंदर है कि लग रहा है मानो एकदम स्वर्ग से आया, मन से, जो भी लिख सकते हैं, बहुत खुशी से भरपूर आशीर्वाद देते हुए लिख सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, इतना सुंदर बहू देने के लिए, और इतना सुंदर दोनों की जोड़ी बनाने के लिए, बस इतना लिखना है आपको। ठीक। और ओके। आप ब्लेसिंग, दुनिया का ब्लेसिंग लिख दे सकते हो। धन्यवाद बोल सकते हो कि सबको इतनी बड़ी शादी कर पा रही हूँ मैं, इतने लोग इकट्ठा हुए, इतना बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, और सब कुछ देख सकते हो ना, कितनी वो सुंदर उसमें लिखना वरमाला है, है। ये सब लिखना है ये कि लिखना इसका? नहीं है, ये अच्छा। आपको विजुलाइज करना है जब अच्छा, विजुअलाइज करना है। अच्छा। हाँ, कि पार्टी चल रही है, कौन कौन आया, हम्म, क्या हो रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं, आपके चेहरे पे बहुत हंसी हंसी हम्म। है। आप लड़के की माँ है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो फिर आप लड़का। देखो कि बहू, हाँ, कि हाँ। उसके बाद अपने प्रवेश कर, गृह प्रवेश करवा रहे हो बहू को, कुछ भी देख सकते हो ना, बड़ा सा कुछ भी देख लो, विजुलाइज करो। अच्छा। लास्ट ठीक में थैंक यू बोल देना यूनिवर्स को, है। थैंक यू नाइन नाइन ठीक नाइन पोर्टल, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है। है। शुरू स्टार्ट विद 999 पोर्टल से करना हाँ, है। सुबह शुरू ऊपर में सबको एक ही लिखेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक अच्छा। यू, थैंक यू, थैंक यू, नाइन नाइन पोर्टल, नाइन अच्छा। पोर्टल, या 999 पोर्टल, फिर यूनिवर्स लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। ओके और ओके ठीक लास्ट में है। अपना नाम, या पहले अपना नाम, अपना नाम जरूर लिखिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है और मैम। फिर थैंक यू से स्टार्ट किया, थैंक यू यूनिवर्स, इतने मेरे बेटे को, मेरी बेटे और बहू की इतनी सुंदर जोड़ी बनाने के लिए। और ठीक। ठीक है। ठीक। हाँ, ओके, समझ में आ। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। तो शुरू करें हम लोग। हाँ, एनी मोर क्वेश्चन? कोई कुछ और पूछना तो नहीं चाहता? हम आगे चलते हैं। हाँ, आगे जो मैसेज चलते है वो लेकर के फिर ध्यान में बैठते हैं। हैं। यस। मैसेज है, शनिवार जी। का दिन था, और रात को 8:57 का टाइम था। मैं एक चीज बताना भी चाहूंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो भी बता ही देती हूँ। मैं यस। एक्चुअली पितृपक्ष पे ही है ना कुछ पढ़ रही थी ऐसे ही यूट्यूब में ही, और बहुत ध्यान में मगन थी, और सुने ही जा रही थी मेरे को, मतलब ऐसे लग रहा था कुछ, ध्यान ही नहीं दिया। बाबा जी ने 2 बार मेरे को पुकारा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया।
थर्ड बार मैं ये देखिए, ये फोन मेरे पास है और एक फोन टेबल पे रहता है वो। तो वो कभी कभी मेरे को लगता है तो वो टेबल पे रहता है, वो टेबल से उछल के वो फोन धड़ाम से नीचे गिरा। एंड अपने आई आप। वॉज अस्टोनिश्ड, सोचिए, अपने आप। अपने आप। एंड आई वॉज अस्टोनिश्ड कि ये क्या हुआ। और फिर देख रही हूँ ऊपर उछला है पहले, क्योंकि गिरेगा तो नीचे गिरेगा ना, ऊपर तो नहीं हम्म। उछलेगा, ऊपर उछला फिर नीचे गिरा। एंड हम उठ के गए, क्या है ये, तो देखा फोन है मेरा। तो फिर बाबा जी की आवाज आई, कब से पुकार रहा हूँ तुम सुनती नहीं हो। आई सेड ओहो। रियली सॉरी बाबा, रियली सॉरी, ये सब क्या देख रही हो, बंद करो, ये सब तुम्हें नहीं करना है। और फिर बाबा ने कहा लिखना शुरू करो, और सबको करवाना है और तुम्हें भी करना है, 7 दिन तक कम से कम। फिर उन्होंने, अब जब हम पढ़ेंगे आप सुनोगे, उसके बाद आप जान पाओगे कि कितना अच्छा बाबा ने लिखाया है। बोले ये सब जो ये सब सुन रहे हो यूट्यूब में, वो सब कुछ नहीं करना है, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो करो, तुम्हारा जीवन और जो करेंगे उनका भी जीवन बदलेगा। तो अब ये मैं आपको पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए सोच के देखिए, मैं तो स्तब्ध ही रह गई, मैं कितना देर तक तो यही सोचती रही कि फिर फोन देख रही हूँ, जरा सा भी कुछ भी नहीं हुआ, इतना ऊपर से भी गिर के। और ये बिल्कुल सच है, मैं मानती हूँ। ऐसे मैंने एक और भी सुना है ऐसे, कि कोई और भी वीडियो देख रहा था तो उसे मना करा, तुम्हें मना करा ना ये देखने के लिए, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। उसने भी मुझे ऐसे ही बताया, मैं सच मैंने कहा वो तो ये सच ही है फिर। कोई इसमें ये नहीं कि मन से वो नहीं कह रही है मुझे जी। क्योंकि रिस्पेक्ट। जो ऐसे वो ध्यान ये हमारे साथ कराए काम हैं, करते मेरे हैं ख्याल बाबा। से हम लोग कभी सुने ही नहीं होंगे पूरा सा। अब सुन के देखेंगे तो पता चलेगा फिर। जी। यस। आप सुनाए मैसेज अब। मनुष्य को हमेशा अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का विवेचना स्वयं करनी चाहिए। दूसरों के कर्मों की विवेचना तो सभी करते हैं, पर जो अपने कर्मों की तरफ ध्यान देता है वही अपने जन्म को सार्थक बनाता है। आज तुम्हारा बाबा तुम्हें एक पद्धति बता रहा है, उस पर तुम जब चलोगे तो अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सक्षम होगे। तुम सब समझते हो कि तुम्हारे वंशज यानी पितृ बाहर की दुनिया में हैं। हम समझते हैं ना सब ऐसा ही, पितृ लोग बाहर की दुनिया में है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पितृ का वास तुम्हारे डीएनए में है। यानी जब तुम जन्म लेते हो तभी से उनके कर्म और अपने कर्म का लेखा जोखा तुम्हारे माँ के गर्भ में, जब पहले सेल्स का निर्माण होता है, वो उसमें रिकॉर्ड के रूप में आ जाते हैं। पर जैसे जैसे तुम अच्छे कर्म करते जाते हो, जीवन में वैसे वैसे वो बदलते भी जाते हैं। हम लोग देखिए, बोलते हैं ना, अपने लोग क्या बोलते हैं कि शुगर, बाबा ने मेरे को बताया था वो भी मैं बोलूं, जैसे बोलते हैं ना अपने लोग कि शुगर डायबिटीज क्या है, वंशानुगत हम लोग को प्राप्त होता है। तो वो कोई कर्माज उनका ऐसा हुआ, उसके कारण पीढ़ी उनको आया, हमारे मतलब पूर्वजों को आया, उसके कारण हमें चले आ रहा है। इसी तरह हार्ट की बीमारी भी कोई उन्होंने कुछ ऐसा कर्म किया जिनके कारण पहले आया, उसके कारण हम पीढ़ी दर पीढ़ी लिए चले आ रहे हैं। तो ये सब वंशानुगत, या कोई कई बार पाप होते, किसी के यहाँ बच्चे ही पैदा नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ऐसा दोष हो जाता है, तो वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है। विशेज ओनली 9 9 PM लिखना है, ऐसा नहीं है, कभी भी लिख सकते हैं पूरा दिन में। तो ऐसे बहुत से देखिए अपने पूर्वज बना के गए, तुमको यही करना है। आपके सबके घर में अलग अलग नियम है, कि पूजा की पद्धति भी थोड़ी थोड़ी भिन्न है, कि पूर्वजों ने ऐसा किया तो हमें ये करना है। तो ये हमारे क्या है, पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्म के भी भोग हम लोग भोगते हैं। और अपने भी कर्म जब अच्छे नहीं होते तो वो भोग भी भोगते, तो वो हमारे कहाँ होते, डीएनए में सब रिकॉर्ड होते हैं। तो बाबा यही समझा रहे कि जब तुम आते हो तभी तुम्हारे डीएनए में सारे रिकॉर्ड हो चुके होते हैं। और उनका वास भी समझे एक तरह से, उनके उनका जो करेक्टर जब आप में है तो उनका असर भी आप में है। और जब असर है तो उनका कुछ भी किया हुआ कर्म, अच्छे कर्म करेंगे तो भी फर्क पड़ेगा, उनको भी पड़ेगा। और उनके खराब कर्म भी आपको फर्क पड़ रहा है तभी। समझ रहे हैं, एक दूसरे को, मतलब हम लोग पूरक है। हमारे वंशज हमारे अंदर, ये बाहर कहीं नहीं है, बाबा ये बताना चाह रहे हैं। वो तुम्हारे जीवन में पहले कोई बीमारी के रूप में, कोई भय के रूप में, कोई रिलेशनशिप इश्यू के रूप में उस डीएनए में रहता है। पर अच्छे कर्मों के द्वारा तुम अपने आप को बदल सकते हो और उन सब से मुक्त भी कर सकते हो। ये पितृपक्ष समय है, सबसे पहले अपने द्वारा या आपके पूर्वजों के द्वारा कोई भी अपराध जो पीढ़ी दर पीढ़ी कोई अभिशाप के रूप में चली आ रही है, या पूर्व जन्म में आपके द्वारा कोई भूल हुई है, उनको सुधारने का ये समय है। इसके साथ ही इस जन्म अगर कोई भी
कहीं अटक गया है तो उन्हें भी आप प्रकाश का मार्ग ध्यान द्वारा दिखा सकते हैं, जिससे वे भी प्रकाश की ओर अग्रसर होंगे। और साथ ही जब जब वो प्रकाश की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप भी प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। साथ ही आपके जीवन में भी नई ज्योति जगेगी, आपके जीवन में भी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। आप सबको करना क्या है? तर्पण करें तो बहुत ही अच्छा है। ध्यान करें, जब सूर्य देवता का उदय हो तब सभी पितरों का आह्वान करें, पर उसके पहले सूर्य देवता का आह्वान करें। उनकी सतरंगी ऊर्जा से ऊर्जित दिव्य हीलिंग व्हाइट ब्राइट लाइट का आह्वान करें। फिर गंगा नदी का आह्वान करें और उस पर बड़े से ब्रह्म कमल को देखें। उस पर सभी पितरों का आह्वान करें। फिर गहरे ध्यान में उनके हायर सेल्फ के साथ उन्हें ध्यान में ले जाएं और सूर्य भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी हीलिंग ब्राइट व्हाइट लाइट इन सब पर पड़ रही है। और कुछ देर जब वो लाइट उन पर पड़े तो कहें अपने पितरों से कि इस डिवाइन हीलिंग लाइट को ग्रहण करें और प्रकाश की ओर ऊपर उठे। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे ब्रह्मांड का दिव्य द्वार खोल दें, ताकि आपके पूर्वज उनमें इजिली प्रवेश कर सके। और अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें कि राइज इन लाइट एंड मर्ज इन लाइट। आप लाइट में प्रवाहित हो, लाइट की तरफ अग्रसर हो, प्रकाश की ओर, और उसमें मर्ज करते जाए। और धीरे धीरे आपको हल्कापन खुद ही लगने लगेगा। साथ ही आप प्रार्थना करें ईश्वर से, जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हुई हो, या मैंने किसी का दिल दुखाया हो, या जाने अनजाने मेरे पूर्वजों से भी कोई भूल हुई हो, और मुझे और उन्हें माफ करे, माफ करे, और उन्हें भी शांति मिले, शांति प्राप्त हो, मुझे भी शांति मिले, और मेरी भी उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। धीरे धीरे आपके एकदम हल्कापन महसूस होने लगेगा। एक प्रार्थना और करें कि आप लाइट में मर्ज होते जाएं, और जाने से पहले अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें कि वे आपको आशीर्वाद देते जाएं। फिर अंत में ईश्वर को या यूनिवर्स को उस दिव्य द्वार को खोलने के लिए धन्यवाद दें। ब्रह्म कमल को, गंगा नदी को धन्यवाद दें। अपने सभी पूर्वजों को भी नमन और धन्यवाद दें। अपने कुल देवता और कुल देवी को भी ब्रह्म कमल में बैठाना ना भूलें, और जरूर आवाहन करें, उनको भी धन्यवाद करें। फिर लास्ट में सूर्य का प्रकाश अपने समस्त सेल और डीएनए में भेजे। फिर जो सबसे प्रथम सेल था, जो माँ के गर्भ में सबसे प्रथम सेल्स था, उसमें भेजें और प्रार्थना करें, जाने अनजाने जो भी कर्म मेरे पिछले जन्म में मैंने किए हैं, जिसके कारण किसी का दिल दुखा है, उसके लिए भी मैं दिल से माफी मांग रहा हूँ। फिर और उसमें भी प्रकाश भेजें, तो देखेंगे धीरे धीरे वो भी प्रकाशित होगा और आपके वो कर्म भी विलुप्त होते जाएंगे। फिर एक प्रार्थना करें, जो भी कर्म मैंने इस जन्म में किए हैं, जिसके कारण मैंने किसी का भी दिल दुखाया है, उसके लिए भी दिल से माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। कुछ देर पहले सेल्फ पर ध्यान करें और अपने हायर सेल्फ से भी माफी मांगे। उसे पहले ही ध्यान में बैठा ले अपने साथ। अपने समस्त गुरुओं को भी प्रोटेक्शन और गाइडेंस के लिए पुकारे और उन्हें भी ध्यान में पहले ही बैठा ले। इस जीवन में जो पंच तत्वों से आप बने हैं, उनसे भी आपको जरूर माफी मांगनी है कि मेरे कारण आप में कोई भी अशुद्धता आई है, या जब जब मैंने आपको दूषित किया है, उनके लिए भी दिल से मैं माफी मांग रही हूँ। क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे भी कुछ कचरा फेंक देते हैं, वायु को भी हम लोग सांस लेते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, कई बार दूषित भी करते हैं, और कई बार हम लोग जल को भी दूषित करते हैं, अग्नि देवता सूर्य को भी हम लोग उल्टा पल्टा बोलते हैं, और साथ में जो आकाश तत्व है उसके लिए भी कुछ ना कुछ हम लोग कुछ बोलते हैं, जो भी गलत बोलते हैं, इसके लिए हमें उनसे भी माफी मांगनी है। साथ ही सूर्य को धन्यवाद, उनसे भी माफी मांगे, चंद्रमा से भी माफी मांगे, और धन्यवाद साथ ही सभी ग्रहों में भी सूर्य की रोशनी पड़ते देखे, और देखे वे सभी पूर्णतः प्रकाशित और फलदायी है। क्योंकि हम समय समय पर कहते हैं कि ये ग्रह हमारे लिए उचित नहीं है, ये ग्रह अच्छा नहीं है, तो इसलिए उनसे भी जरूर माफी मांगनी है। साथ में उनसे भी माफी की मैंने जब जब आपके लिए ये कहा हो कि आप मेरे जीवन में सही फल नहीं दे रहे हो, या ये राह मेरे लिए सही नहीं है, उसके लिए भी आप माफी मांगे।
और आपको शत शत प्रणाम भी करना है उन्हें, और धन्यवाद भी देना है। मेरे 10 दिशाओं को भी धन्यवाद दे, अपने ओह 10 दिशाओं वाह। को भी धन्यवाद दे। क्योंकि कई बार आप कुछ दिशाओं का ज्ञान आप कहीं कई बार आपके मुंह से निकलता है ना कि भाई इस तरफ जाना ठीक नहीं है, उस तरफ सही नहीं है। तो उसके लिए भी मेरे 10 दिशाओं को भी धन्यवाद कहते हुए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड अपने इस शरीर को दे, और सभी मास्टर्स को दे। इस शरीर है तो आप ये पितृ एसेंशन कर पा रहे हो, इसलिए अपने शरीर को जरूर धन्यवाद दें, सभी मास्टर्स को धन्यवाद दें, और एटलीस्ट 7 दिन ये आप जरूर करें। आप सबके जीवन में गहरा बदलाव आएगा ही आएगा। आप सबको दिव्य प्रकाश की ओर ले जाना ही मेरा उद्देश्य है। आपका बाबा महाअवतार बाबा, और या हैडा खान बाबा, हम दोनों एक ही है इसका मतलब। और लास्ट में मेरे को 2 लाइन लिखा है, मंजू तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये ध्यान कराना है, ये मेरा आदेश है। तुम्हारा अपना बाबा महाअवतार हैडा खान बाबा। वाह, वंडरफुल, बहुत सुंदर लिखवाया उन्होंने, बहुत सुंदर। कि देखो ग्रहों को भी मतलब करना चाहिए ऐसा। हालांकि मैं हमेशा सुबह 9 ग्रहों को भी इनवाइट करती हूँ, 10 दिशाओं को भी करती हूँ, लेकिन माफी नहीं मांगी है उनसे। माफी नहीं मांगती, उनका धन्यवाद करती हूँ बट माफी नहीं मांगी थी, अब वो भी मांगूंगी। और आपने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा, तो लोग शायद नहीं लिख पाए होंगे, तो वो अपने रिकॉर्डिंग देख के लिख रिकॉर्डिंग सकते हैं। देखिए, क्योंकि ध्यान बहुत लंबा होगा, मैंने इसलिए थोड़ा सा जल्दी पढ़ा। फिर आप लोग दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए, जिससे, क्योंकि अपने को पास टाइम देखिए अभी भी 4:23 हो चुका, कम से कम 1.25 घंटा का ध्यान पक्का है, 1 घंटा से ठीक है, 1.25 घंटा। बिल्कुल, तो लोग अपने क्योंकि आप जब लिख तक लीजिएगा, देख के हल्कापन नहीं रिकॉर्डिंग। लगे अपने आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, इस बार अच्छा, ध्यान की एक तरफ चीज मुझे। और, ये आपको ध्यान सूर्य की रोशनी में ही करना है, मतलब 4, 5, 6 बजे तक, जब रोशनी खत्म होने लगे तब मत कीजिएगा। और जितनी प्रचंड रोशनी पे करेंगे उतना ज्यादा ध्यान, उतना ज्यादा वो जो प्रकाश है हमारे पितरों पे पड़ेगा, वो ज्यादा बेटर है। रात के समय इसको अवॉइड करिएगा। ठीक। ठीक है। ठीक है, क्योंकि जब तक दिन की रोशनी रहती है तब तक हमारी देवताओं का भी बहुत हाँ ज्यादा एनर्जी और हाँ, पावर होती है, उसके पावर बाद होता है इसीलिए दूसरी शक्तियों में एनर्जी ज्यादा हो क्षीण जाती है, होती यानी वो जाती है पावरफुल ना। हो जाती हाँ, है। तो हमें ऐसे समय करना चाहिए ताकि हमें मेरे देवताओं क्योंकि की वो शक्ति आप मिल लाइट सके। भेजोगे तो वो लाइट पूरी उनको मिलेगी नहीं, तो वो ब्रह्म कमल पे ही रह जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे लाइट पे, इसीलिए। तो हम लोग जो यूट्यूब पर हमारे व्यूअर्स है, प्लीज थोड़ा सा आपको दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो रिकॉर्डिंग फिर से आएगी आपके पास, ताकि आप ये ध्यान अलग से कर सके। ठीक है, तो अब ध्यान शुरू करते, मैं एक, भी हाँ, अपनी रिकॉर्डिंग रोक के वापस करती हूँ, क्योंकि ये बहुत 1 मिनट। इंपॉर्टेंट ध्यान है। हम ओके सब फ्रेंड्स, वी पितृ आर बैक। एक्सटेंशन का ध्यान आरंभ करने जा रहे हैं, और ये पूरा का पूरा गाइडेंस महाअवतार बाबा जी का है, और बाबा जी के द्वारा ही कराया जाए, मैं ये प्रार्थना करती हूँ अपने गुरु से, और प्रार्थना करती हूँ आप आए और हमें ये ध्यान कराएं। माध्यम मैं बनूं भले ही, पर पूर्ण समर्पण भाव से माध्यम बन रही हूँ। बाबा प्लीज कम एंड हेल्प मी। हम, कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं आई थिंक हाँ, आज। कुछ म्यूजिक का जरूरत नहीं। हम पितृ असेंशन करने जा रहे हैं, और सर्वप्रथम हम अपने महाअवतार बाबा जी और ब्रह्म ऋषि पत्री जी का आह्वान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आज पूर्णतः हमें गाइड करें, और हमारा फुल प्रोटेक्शन करें, ताकि कोई भी भूल चूक हो जाए तो उसमें हम पूर्ण सुरक्षित रहे हम सब, और हम आगे की ओर ही बढ़े। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ महाअवतार बाबा जी, हैडा खान बाबा जी, नीम करोली बाबा जी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, और सभी ऋषि मुनियों का भी आह्वान करती हूँ। और मैं अपने परमपिता परमेश्वर परमेश्वरी का भी आह्वान करती हूँ, साथ ही सभी देवी देवताओं का और सभी पॉजिटिव एनर्जी का आह्वान करती हूँ। हमें गाइड करें, हमें प्रोटेक्ट करें। अब हम सबसे पहले
गंगा नदी के तट पर हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हैं और देखिए अपने ऊपर एक पिरामिड को। रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड है, प्रेम से भरा पिरामिड है। उसके नीचे बैठ के हम सब ध्यान कर रहे हैं और बगल में गंगा नदी के तट पर ध्यान कर रहे हैं। हम अपने हायर सेल्फ का आवाहन करेंगे और प्रार्थना करेंगे हर पल हर क्षण हमसे जुड़े रहे और हमें विजडम दे, और जो भी ज्ञान हमारे लायक है हमारे जीवन में उतरे। इस पूरे ध्यान के दौरान हम उनसे जुड़े रहें। अगर हम ना भी जुड़ पाए, हायर सेल्फ से प्रार्थना करें वो हमसे जुड़े रहें। फील करें अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन। अपने गुरुओं को भी दिल से प्रणाम करें। और अब एक बहुत बड़े ब्रह्म कमल का आह्वान करें गंगा नदी पर। धन्यवाद करें। देखें कि गंगा नदी के में एक बहुत सा ब्रह्म कमल, बहुत बड़ा सा ब्रह्म कमल, खिला हुआ ब्रह्म कमल है। उस पर हम जाने अनजाने अपने सभी पितरों का, अपने मदर के साइड से, अपने फादर के साइड के, अपने पति के मदर के साइड के, अपने पति के फादर के साइड के, और जो जेंट्स हैं वो अपने वाइफ के नाम से बोल सकते हैं। और साथ में जाने अनजाने जो भी पितर है उनका भी आह्वान करें इस ब्रह्म कमल पर। आपको भारीपन लगेगा पर कोई बात नहीं, कोई डरे नहीं। ब्रह्म कमल पर आह्वान कर प्रार्थना करें कि आप सब इस ब्रह्म कमल पर विराजित हो। और अब सूर्य का आह्वान कीजिए, हे सूर्य देवता, मैं आपकी सतरंगी ऊर्जा का और दिव्य से बनी जो वाइट लाइट है, डिवाइन वाइट हीलिंग लाइट है, उसका आह्वान करता हूं या करती हूं। उस प्रकाश को प्रार्थना करें, डिवाइन हीलिंग लाइट से, डिवाइन वाइट लाइट से प्रार्थना करें कि आपके पूर्वजों पर प्रवाहित हो। साथ में अपने कुल देवी और कुल देवता का भी आह्वान करें उस ब्रह्म कमल पर और प्रार्थना करें कि डिवाइन वाइट लाइट उस ब्रह्म कमल पर जितने भी लोग, जितने भी पूर्वज आसीन है, उन सब पर पड़े। और उनसे प्रार्थना करें आप सब इसे ग्रहण करें, इस वाइट लाइट को आप सब ग्रहण करें। मैं हाथ जोड़कर नमन करती हूँ, आप सब इसको ग्रहण करें, इस डिवाइन वाइट लाइट को ग्रहण करें और प्रकाशित हो और प्रकाश में समाते चले जाएं। भगवान से प्रार्थना करें, शिव शिवा से प्रार्थना करें, यूनिवर्स से प्रार्थना करें। आज अपने दिव्य द्वार को खोलें जिससे हमारे पूर्वज उसमें समा सके। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ यूनिवर्स, शिव शिवा, दिव्य ब्रह्मांड के दिव्य द्वार को खोलें ताकि हमारे सभी पूर्वज डिवाइन वाइट लाइट में समाकर, डिवाइन लाइट में समाकर धीरे धीरे असेंड हो, प्रकाश की ओर अग्रसर हो। उन सब से बार बार प्रार्थना करें आप इस डिवाइन वाइट लाइट को ग्रहण करें, हीलिंग लाइट को ग्रहण करें और प्रकाशित होकर इस ऊर्जा को ग्रहण करके राइज इन लाइट, मर्ज इन लाइट, राइज इन लाइट, मर्ज इन लाइट। अगर कोई वो आपको संदेश देना चाहते हैं तो आप उसे सुने, पर मन ही मन राइज इन लाइट, मर्ज इन लाइट। आप इस लाइट को ग्रहण करें, आप सब इस लाइट को ग्रहण करें, इस प्रकाश को ग्रहण करें, इस ऊर्जा को ग्रहण करें। सबके हायर सेल्फ का भी आह्वान करें। हमारे सब पूर्वज अपने अपने हायर सेल्फ के साथ बैठे हैं और प्रार्थना करें जाने अनजाने
मेरे से कोई भी भूल हुई है, जाने अनजान मैंने कभी भी कोई भी मेरे मेरे से भूल हुई है या मेरे से कोई भी त्रुटि रह गई, तो मैं क्षमा याचना मेरे से या मेरे परिवार वालों से, किसी के भी सदस्य से, परिवार के कोई भी सदस्य से अगर कुछ भूल हुई है या कोई त्रुटि रह गई, तो हमें क्षमा करें और आप प्रकाश की ओर उठे। इस प्रकाश को ग्रहण करें, सूर्य के दिव्य प्रकाश को ग्रहण करें, और आप राइज इन लाइट, मर्ज इन लाइट, राइज इन लाइट, मर्ज इन लाइट, इस सतरंगी ऊर्जा से बनी व्हाइट लाइट को ग्रहण करें, हीलिंग लाइट को, और राइज इन लाइट, मर्ज इन लाइट। सूर्य भगवान से प्रार्थना करें, इस ब्राइट व्हाइट लाइट को और ऊर्जावान बनाए, ताकि हमारे सभी पितरों को हील कर सके, प्रकाशित कर सके, और प्रकाश को ये ग्रहण करने में सक्षम हो। देखें, दिव्य द्वार खुल चुका है और धीरे धीरे वो प्रकाश रूप में प्रवाहित हो, प्रकाश रूप में वो धीरे धीरे उठ रहे हैं। प्रकाश को ग्रहण करके वो हमारे पूर्वज लाइट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप बार बार उनसे प्रार्थना करें, इस सतरंगी ऊर्जा को ग्रहण करें, इस डिवाइन व्हाइट लाइट को ग्रहण करें और ऊपर उठे, प्रकाश की ओर उठे, मर्ज इन लाइट, राइज इन लाइट। ईश्वर से प्रार्थना करें, जाने अनजाने मुझसे या मेरे किसी भी पितरों से भी कोई भूल चूक हुई है तो उन्हें भी माफ करें। उनके बिहाफ में मैं आज आपसे माफी मांग रही हूँ कि उन्हें भी माफ करें और मुझे भी माफ करें, और प्रकाश की ओर उठे, वो प्रकाश की ओर उठे और मेरे जीवन में खुशियां आए और वो भी प्रकाशित हो और आनंदित हो। जहां भी हो वो आनंदित हो, खुश हो। और पितरों से प्रार्थना करें, जाते जाते आप मुझे आशीर्वाद, मुझे और मेरे परिवार को, हम सभी को आशीर्वाद जरूर देते जाएं। फील करें, जब तक आपको ये पूरा हल्कापन ना लगे आप बार बार बोलते जाएं, राइज इन लाइट, मर्ज इन लाइट। आप सब इस प्रकाश को, ऊर्जा को ग्रहण, प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करें और प्रकाश की ओर बढ़ते जाएं। दिव्य द्वार खुला है, ब्रह्मांड का दिव्य द्वार खुला है और आप उसमें प्रवेश करें। फील करें, वो सब धीरे धीरे उठते जा रहे हैं। फील करें, आपके कुल गुरु और कुल देवी, कुल देवता सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उस आशीर्वाद को ग्रहण करें, धन्यवाद उन्हें भी कहें, और धीरे धीरे वे सब प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अगर किसी को भी कहीं कष्ट हो रहा है उठने में, तो आप प्रार्थना करें इस दिव्य प्रकाश से, हे सूर्य की दिव्य ऊर्जा, आप दिव्य प्रकाश, हे सूर्य देवता, अपने दिव्य प्रकाश को मेरे पूर्वजों में प्रवाहित करें, ताकि वो इजीली लाइट में मर्ज हो सके, उस ऊर्जा को ग्रहण कर सके और लाइट में मर्ज हो सके और असेंड हो सके। उनकी सहायता करें, अपने गुरुओं से प्रार्थना करें, आप सब मेरे पूर्वजों की सहायता करें ताकि वो इजीली लाइट में मर्ज होकर ऊपर उठ सकें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी, एंड मेरे पितरों को हेल्प करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फील करें, धीरे धीरे एकदम हल्कापन आते जा रहा है। सभी पूर्वज अपने हासिल के साथ प्रकाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब उस दिव्य द्वार से प्रकाश में और ऊपर उठते हुए उसमें समाते जा रहे हैं। जाते जाते सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ग्रहण करें उस आशीर्वाद को, दिल से नमन करें उन सब।
अगर वो कुछ कहना चाह रहे हैं तो उसे सुने। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य देवता को। बहुत बहुत धन्यवाद इस दिव्य प्रकाश को। दिव्य द्वार जो खुला उसके लिए भी यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शिवा को धन्यवाद। साथ ही हमारे सभी पूर्वजों का धन्यवाद। ब्रह्म कमल का धन्यवाद। गंगा नदी का धन्यवाद। बिल्कुल जल्दी मत कीजिएगा, जब तक एकदम हल्कापन ना लगे आप इस प्रकाश को फिर से प्रार्थना करें। ये प्रकाश उन सब में जा रहे हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं और प्रकाशित होकर ऊपर उठ रहे हैं। और जब आपको लगे पूर्ण प्रकाश हल्कापन आ जाए आपके पूरे शरीर में, तब आप धन्यवाद दें ब्रह्म कमल को, गंगा नदी को, अभी अपने सभी पूर्वजों को, सूर्य देवता को और अपने सभी गुरुवर को। कुछ क्षण और प्रकाश भेजते रहें, भेजते रहें। अब धीरे धीरे देखे वापस कमल को भी धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सूर्य भगवान से फिर से प्रार्थना करें, उनका प्रकाश आपके एक एक सेल में और एक एक डीएनए में जा रहा है। सूर्य भगवान का प्रकाश हमारे 50 ट्रिलियंस जो सेल्स है उस सब में जा रहा है और हमारे एक एक डीएनए में जा रहा है। प्रार्थना करें, जाने अनजाने मैंने जो भी कर्म किए हैं इस जन्म में या पिछले जन्म में, किसी का भी दिल दुखाया है, उसके लिए भी मैं माफी, दिल से माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। मेरे हर कर्मों के लिए जो जिसके कारण किसी का दिल दुखा हो, किसी को कष्ट पहुंची हो, मेरे वचन से, मन से, कर्म से, मैंने बोलकर या कुछ कर्म करके या थॉट प्रोसीजर में भी कुछ गलती हुई है तो उसके लिए दिल से क्षमा याचना। और प्रकाश अपने एक एक सेल में भेजते जाए। हायर सेल्फ से भी माफी मांगे कि जाने अनजाने मैंने जब जब अपने ही किसी भी कर्म को बुरा भला कहा हो, अपने को भी बुरा बुरा भला कहा हो, तो उसके लिए भी मैं दिल से माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। और हर एक सेल को प्रकाश और ऊर्जावान बनाए। हे सूर्य देवता, मेरे हर एक सेल को प्रकाशित करे और ऊर्जावान बनाए। मेरे एक एक डीएनए को प्रकाशित करे और ऊर्जावान बनाए। समस्त गुरुओं से प्रार्थना करें, मुझे प्रोटेक्शन दे, गाइडेंस दें कि मुझे आगे क्या करना है। अगर कोई भी ऐसा गाइडेंस है तो आप मुझे जरूर दें। आपके गुरु आपके साथ है। और देखिए आपका पूरा शरीर का एक एक सेल प्रकाशित हो रहा है। पहले सहस्त्रधार, सहस्त्रधार से पूरा सर, आंख, नाक, कान, मुंह, गला, फिर पूरा दंत पंक्ति, जिह्वा, पूरे मुंह, सर से लेके पूरा चेहरा देखे प्रकाशित। गले का एक एक सेल, फ्रंट एंड बैक गला, छाती, और उसके पहले शोल्डर, फिर शोल्डर के बाद कोहनी और पूरा हाथ, हथेलियां तक, अंगुलियों तक प्रकाशित।
सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित, डिवाइन लाइट से भरता हुआ हमारा हृदय और फ्रंट, पूरा छाती, चेस्ट, हार्ट, लंग्स, लिवर, पेट का पूरा एक एक पोर्शन, नाभि, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम, पेंक्रियाज, और पूरा बैक, स्पाइनल कॉर्ड की हर एक वर्टिब्रा, हिप जॉइंट, साथ में हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, और फिर हिप जॉइंट, जंघा, घुटना, नी, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, पैरों के अंगूठे, पैरों की अंगुलियां, एड़ी, हील्स, पूर्णतः देखें अन्नमय कोश पूरा प्रकाशित, अन्नमय कोश का कण कण प्रकाशित, प्राणमय कोश, मनोमय कोश में भी हमने कुछ भी ऐसी बातें डाल रखी है जो जिसके कारण हमारे ब्लॉकेजेस है, तो उसको भी क्लीन होता देखे, सूर्य की रोशनी उसमें भी डाले। और देखिए सूर्य का प्रकाश हमारे पूर्ण शरीर को स्वस्थ करता हुआ, मन को स्वस्थ करता हुआ, प्राणों को स्वस्थ करता हुआ, आपके अंदर नई प्राण वायु का संचार करता हुआ, हर सांस के साथ दिव्य प्रकाश हमारे अंदर उतरता हुआ, हमारे सहस्त्रार से, आज्ञा चक्र से होता हुआ पूरे शरीर के एक एक सेल में, एक एक डीएनए में, और जो पहला सेल जहां से हमारा जन्म हुआ, माँ के गर्भ से जो सेल से कई सेल्स बने, उस सेल्स में भेजें, अब अच्छे से भेजें। उसमें जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं उन सबको रिलीज करता हुआ, डिलीट करता हुआ, लेट गो करता हुआ, सब लिमिटेशंस को हटाता हुआ, आपको पूरी तरह से प्रकाशित करके स्वच्छ और तंदुरुस्त, स्वस्थ बनाता हुआ। एक प्रार्थना और करें, जाने अनजाने हमारे पूर्वजों से या मेरे पिछले जन्म में मेरे से कुछ भी भूल हुई है, जिसके कारण ये कुछ भी कष्ट हमारे जीवन में, इस जीवन में जो आया है, उस सब के लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। हमें क्षमा करें, हे शिव शिवा, हे गुरुवर, हे यूनिवर्स, हमें क्षमा करें और हमें ज्ञान दे कि हम कैसे, हमें गाइड करें कि हम कैसे इसको इसको रिलीज करें। हमारे इस जो भी भूल हुई है, हमसे हुई है, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। देखिए वो प्रकाश उसमें जा रहा है फर्स्ट सेल में और उसको क्लीन कर रहा है। हमारा फर्स्ट सेल से शुरुआत से जहां जहां वो जहां जहां भी ब्लॉकेजेस गई है वो सब क्लीन होता हुआ, रिलीज होता हुआ, लेट गो करिए आप। कहीं मैं तैयार हूं इस सब को लेट गो करने के लिए, और पूर्ण प्रकाश को अपने अंदर भरने के लिए मैं तैयार हूं। और फील करिए वो प्रकाश आपके अंदर बढ़ता जा रहा है। पहला सेल आपका पूरी तरह से असेंड हो चुका है, स्वस्थ हो चुका है, ज्योतिर्मय हो गया है, और वहां से इस प्रकाश सभी सेल्स और डीएनए को प्रकाशित करते हुए शरीर स्वच्छ, मन स्वच्छ, प्राण स्वच्छ होते हुए, असेंड होते हुए
अब हम पंच तत्व की माफी मांगेंगे। सबसे पहले धरती माँ से प्रार्थना करें, जाने अनजाने मुझसे जो भी भूल हुई है, मैं आपने मेरे लिए भोजन का इंतजाम किया, रहने का इंतजाम किया, पर मैंने समय समय पे आपको बहुत गंदा किया, दूषित किया। उस सब के लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। मैंने कोई भी ऐसा वचन कहा, मन से कुछ कहा या कर्म से कुछ ऐसा कहा या बोलकर कहा, उन सब के लिए मैं दिल से क्षमा याचना करती हूँ या करता हूँ। या किसी ने मेरे को आपके लिए कहा तो मैंने सुना, वो भी गलती की, उन सब के लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। और ये प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आप में जाता हुआ भी, आप भी सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करें और पूरी पृथ्वी शुद्ध होती हुई, ये भी असेंड होती हुई, ज्योतिर्मय होती हुई, सूर्य का डिवाइन व्हाइट लाइट पूरी पृथ्वी में भी पड़ता हुआ। अब देखिए, पृथ्वी माँ आपको धन्यवाद कह रही है, उसे स्वीकार करें। थैंक यू। आप भी धन्यवाद कहें पृथ्वी माँ को। हे पृथ्वी माँ, मैं शत शत प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ और जाने अनजाने एक बार फिर से आपसे माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। अब समस्त जलाशय, नदी, समुद्र, सबसे प्रार्थना करें। कुआं, तालाब, जाने अनजाने मैंने कई बार आपको गंदा किया, कभी भगवान का फूल चढ़ाए फूल फेंक कर, कभी कुछ ऐसे हम लोगों ने बहुत बार दूषित किया है। उन प्रार्थना करें, जाने अनजाने मैंने जब जब आपको कष्ट दिया, मेरे कारण आप कुछ भी आपको कष्ट हुआ, उस सब के लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। और ये डिवाइन लाइट, ये प्रकाश पूरे सभी जलाशय, सभी नदी, झरने, तालाब, पहाड़, पर्वत, सब जगह देखें, खेत खलिहान, पेड़ पौधे, सबको स्वच्छ करते हुए, निर्मल करते हुए, ज्योतिर्मय करते हुए, प्रकाशित करते हुए, सबका एसेंशियल हो रहा है आपके साथ साथ। सभी पशु पक्षी में भी देखें ये प्रकाश फैलते हुए। सब आपको धन्यवाद भी कर रहे हैं कि इतना प्रकाश, डिवाइन लाइट उन तक पहुंच रहा है। तो जितने भी पहाड़ है, पत्थर है, पेड़ पौधे हैं, सब आपको ब्लेस कर रहे हैं। देखिए, नदी, झरने, तालाब, सब धन्यवाद कह रहे हैं। अब वायु से भी प्रार्थना करें और आकाश तत्व से भी प्रार्थना करें कि जाने अनजाने मैंने जब जब आपको दूषित किया, उन सब के लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। हम लोगों ने बहुत बार कुछ कुछ जलाया जिसके कारण पॉल्यूशन फैला। हम लोग गाड़ी में जाते हैं तभी भी पॉल्यूशन होता है गाड़ी के कारण। पेट्रोल, हम लोग डीजल भराते हैं, पेट्रोल भराते हैं गाड़ी में, उसके बाद और भी कई तरह से दूषित होता है। उन सब के लिए दिल से माफी मांगे और प्रार्थना करें, जाने अनजाने मैंने कब जब जब पांचों तत्वों को कभी भी दूषित किया, उन सब के लिए दिल से क्षमा याचना, क्योंकि मैं भी उन्हीं तत्व का बना हूं। मेरे कारण पांचों तत्व में जो भी अशुद्धता आई, उन सब के कारण सबके लिए दिल से क्षमा याचना। सूर्य भगवान को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहे। हे सूर्य देवता, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही हमें प्राण शक्ति देते हो, आप ही हमें लाइट देते हो, प्राण ऊर्जा देते हो।
सब में नए प्राणों का संचार करते। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रमा को भी धन्यवाद करें। हे चंद्र देवता, बहुत बहुत नमन और धन्यवाद। साथ में सभी ग्रहों को भी धन्यवाद दें और प्रार्थना करें सूर्य की रोशनी सभी ग्रहों पे पड़ती हुई, सभी ग्रहों में ही सूर्य की रोशनी पड़ते देखें। देखिए वे सभी पूर्णतः प्रकाशित हो रहे हैं और फलदायी हो रहे हैं, आपको बहुत अच्छे फल दे रहे हैं। प्रार्थना करें सूर्य देवता से कि सब ग्रहों पर बहुत दिव्य प्रकाश हो, राहु केतु के साथ सभी ग्रहों में। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र सोम, बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु चंद्रमा, सब पर सूर्य का दिव्य प्रकाश पड़ता हुआ देखें और सब आपको फल दे रहे हैं। हम लोगों ने बहुत बार कहा है ये ये ग्रह मेरे लिए अच्छा नहीं, ये मेरे लिए अच्छा है, ये ग्रह आया बुरा है। उन सब से जब जब मैंने कुछ भी कहा ग्रहों के लिए, उन सब के लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। सबको शत शत प्रणाम और धन्यवाद। सबको शत शत प्रणाम और धन्यवाद। फील करें वो सब भी आपको धन्यवाद कर रहे हैं, दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। नक्षत्रों में भी देखें सूर्य की रोशनी पड़ते हुए, सभी नक्षत्रों में सूर्य की रोशनी पड़ रही है और सूर्य की रोशनी से होते हुए सभी नक्षत्र आपके अंदर अब प्रकाश डाल रहे हैं। वो भी बहुत फलदायी होते जा रहे हैं आपके लिए और वो भी धन्यवाद कह रहे हैं क्योंकि वो सब सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हुए आपके अंदर जा रहे हैं। उन सबको भी धन्यवाद कहें, दिल से धन्यवाद नमन। जाने अनजाने कई बार सुना जाता है ये नक्षत्र में लिए अच्छे नहीं, जाने अनजाने मैंने कभी भी ऐसा किसी को बुरा भला कहा किसी भी नक्षत्र के लिए भी, उसके लिए भी क्षमा याचना। देखिए अब वो प्रकाश आपके दसों दिशाओं में बह रहा है। सूर्य का प्रकाश अपने दसों दिशाओं में देखें और धन्यवाद करें अपने दसों दिशाओं को। मेरे दसों दिशाओं को भी धन्यवाद। आज एक मन में मेरे और एक बात है, हम लोग बहुत बार अपने घर के लिए बोलते हैं ये वास्तु के अनुरूप नहीं, ये सही नहीं। आज अपने घर में भी ये प्रकाश भेजें और उससे भी धन्यवाद करें। कहीं कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता अगर सूर्य का पूर्ण प्रकाश हमारे घर में हो। और मेरा घर भी बहुत दिव्य, और धन्यवाद मेरे घर को भी। मेरे जहाँ कार्य करने के आपके पति की जगह है वो भी, कहीं भी आपको लगे कोई वास्तु दोष, कोई बोल रहा है ये वास्तु दोष है, कुछ नहीं। हर जगह ईश्वर का निवास है, हर जगह प्राणों का संचार है। जब जब सूर्य का प्रकाश संचार जहां जहां पड़ता है वो सब शुद्धता में बदल जाती है। इसलिए आज अपने घर में, फैक्ट्री हो तो फैक्ट्री में, ऑफिस हो तो ऑफिस में, सब जगह ये प्रकाश भेजे और धन्यवाद करें कि जाने अनजाने मैंने किसी के लिए भी अशुद्धता या कुछ अशुभ बात कही हो, मेरे मुंह से कभी निकला हो तो उसके लिए क्षमा याचना। ईश्वर की बनाई हुई इस पूरी पृथ्वी में का कण कण दिव्य है, कण कण प्रकाशित हो, कण कण दिव्य है और दिव्य हो रहा है।
ये पूरा ब्रह्मांड दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा से भरा है। और मेरे आसपास के दसों दिशाएं, सभी नक्षत्र, सभी ग्रह, मेरा घर, मेरा निवास स्थान, मेरे कार्यस्थल, मेरे आसपास के लोग भी, चाहे वो प्लांट किंगडम हो, एनिमल किंगडम हो, बर्ड किंगडम हो, चाहे वो कोई भी पत्थर हो, पहाड़ हो, मनुष्य जगत हो, कोई भी प्राणी जगत हो, सब जगह ये सूर्य का प्रकाश, सबका असेंशन हो, सबको सुख मिले, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। फील करें, पूरा ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद दे रहा है। सब धन्यवाद कह रहे हैं और सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि फैल रही है। आपके साथ साथ पूरे प्राणी जगत और नदी, जो भी बोले, मनुष्य जगत, प्राणी जगत, एनिमल किंगडम, प्लांट्स किंगडम, बर्ड किंगडम, स्टोन किंगडम, सबका मंगल हो रहा है और सब असेंड कर रहे हैं हमें एक साथ। इस धरती के साथ हम सब असेंड हो रहे हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। इस भाव के साथ कुछ क्षण और इस दिव्य प्रकाश में बैठे। अपने सभी पूर्वजों को धन्यवाद देते हुए, अपने सभी कुल देवी देवताओं को धन्यवाद दे एक बार फिर से। और एक बार फिर से महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद, समस्त गुरुओं को धन्यवाद, पत्री जी को धन्यवाद, हैडा खान बाबा को धन्यवाद, और जितने भी गुरु आज हमारे साथ ध्यान किए उन सब को धन्यवाद। इस यूनिवर्स को धन्यवाद, इस दिव्य ब्रह्मांड को धन्यवाद। एक दिव्य प्रकाश आपके अंदर, मन में एक दिव्य खुशी आपके अंदर, उसको फील करें। सबको जो एक दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा आपके अंदर समा रही है, उसको ग्रहण करें। सबके आशीर्वाद के रूप में जो दिव्य ऊर्जा है उसको फील करें। और अब आपने जो भी विश लिखी है उसको पढ़ना शुरू करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 999 पोर्टल। और अब उसे पढ़ें, उसे विजुलाइज करें, होता देखें अपने जीवन में। वाओ, इतना इजीली मैंने गोल अचीव किया। वाओ, मैनिफेस्ट होता देखें। अपने दोस्तों को बताएं, अपने मम्मी पापा को बताएं, अपने पति या पत्नी को बताएं, बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें उसे। पार्टी, अगर कोई ऐसी खुशी हुई है तो पार्टी देखें, बड़ी सी पार्टी आपने ऑर्गेनाइज की है और सबको बता रहे हैं कि मजा ही आ गया, आई अचीव दिस गोल, फैंटास्टिक, अमेजिंग। खुशियों से भरा दिन सेलिब्रेट करते हुए आप फील करें। धन्यवाद कहें,
यूनिवर्स को कि उन्होंने 999 पोर्टल में इतना इजीली हमारे सभी इच्छाओं को पूर्ण किया, और हम इजीली मैनिफेस्ट करने में कामयाब हुए, हमारी इच्छा पूर्ण हुई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 999 पोर्टल। खुशी से झूमते हुए, आनंद से मनाते हुए, ताली बजाते हुए, मन ही मन गुनगुनाते हुए, धीरे धीरे वापस फील करें अपने शरीर को, अपनों पैरों को फील करें, पैरों की अंगुलियों को, अंगूठे को, अंगुलियों को, एड़ी को, तलवे को, और पूरे लोअर लेग से घुटने तक, घुटने से उस ऊर्जा को फील करते हुए पूरे हिप जॉइंट तक, और धीरे धीरे फ्रंट एंड बैक, पेट पीठ से होते हुए गले तक आए, शोल्डर जॉइंट्स, फिर दोनों हाथ, हथेली तक, कोनी हथेली, उंगलियों तक, और फिर और ऊपर गले से होते हुए पूरा चेहरा। देखिए कैसे खुशियों से भरते जा रहा है, जैसे जैसे हम देख रहे हैं दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति खुशी से भरता हुआ। होठ, ठोडी, होठ, दंत पंक्तियां, जिह्वा, नथुने, फिर आपकी आंखें, कान, मस्तिष्क, और फिर पूरा सर। खुद को धन्यवाद दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय बॉडी। आज ये शरीर है तो हम ध्यान कर पाए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से पृथ्वी माँ को धन्यवाद, समस्त पंच तत्वों को धन्यवाद, दसों दिशाओं को धन्यवाद, सूर्य चंद्रमा को धन्यवाद, सभी ग्रहों, सभी नक्षत्र को धन्यवाद, हमारे समस्त गुरुओं का धन्यवाद, हमारे शिव बाबा माँ भगवती का धन्यवाद, और साथ में यूनिवर्स का धन्यवाद, और आज के दिन का धन्यवाद। इस खुशी के साथ, आनंद के साथ, प्रेम के साथ धीरे धीरे वापस आए, अपने हृदय तक ध्यान लेकर जाएं, हाथों को रगड़ें, आंखों पर रखें। एक बार फिर से दिल से धन्यवाद देते हुए हाथों के बीच आंखों को खोलें, और धीरे धीरे वापस आए। जल है तो पास में, तो उसको भी बहुत धन्यवाद देते हुए ग्रहण करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ज्यादा प्रकाशित बनाने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए, संपन्नता देने के लिए, सफलता देने के लिए, पूरी तरह से असेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अद्भुत, 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 बहुत ही बढ़िया था। बहुत ही अच्छा, जितना कहूँ कम है, मतलब इतना अच्छा लगा। सबको बस एक था, मनी और चीटे को भी प्रकाश भेजना था, वो हाँ, दो चीजें और आई थी। पर आप बोल रहे थे धीरे धीरे प्राणियों को, मैंने कहा चलो सब उसमें आ गए। हाँ, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। आपने सबको दिलवाया और वो दो चीजें और देखी। अद्भुत। जब आप धन्यवाद दे रहे थे, उससे पहले ही मेरे दो हाथ एनर्जी के कारण ये होगा कि हाथ हाँ। फिर आके रुक गए थे अपने आप। उससे पहले एक बार और हुआ था, मेरा लैपटॉप पलट गया, क्योंकि पास थी इस समय ना, पलट के उधर के कहता मेरी आंख खुली, तभी भी ऐसे से होने वाला था, पर क्योंकि मेरे बहुत एनर्जीज बहुत आती है, तो हाथ सर से ऊपर चले जाते हैं, अब फिर धड़ाम गिरते हैं। तो अब तो जाकर के बैठ के दोनों हाथ ऐसे ऐसे कर करके, नहीं यहाँ बैठ गई, पीछे जाने हाँ, मैंने देखा। इतना सुंदर लग रहा था ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये वाली मुद्रा पहली बार हुई। थैंक यू थैंक यू, मित्तल जी। सब थैंक यू। अपना अद्भुत। एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आज तो मुझे भी लगेगा कि हाँ। हाँ, और एक ना, एक कुत्ता, डॉग आकर के वाइट सा बैठा रहा, बिल्कुल यूं हाथ करके सारा टाइम बैठा था वो, सारा टाइम बैठा था ऐसे करके, यहाँ पे बैठा हुआ साइड में मेरे, मतलब तो इधर। वो भी असेंड हुआ है कहीं ना कहीं। हाँ, हाँ, और वो वो भी वहां पर असेंड। बाबा जी थे, ना। ओ यस। बहुत अद्भुत, और भी बहुत बहुत कुछ दिखी है। चलिए अब हम औरों को सुनते हैं पहले। यस पूनम।
डार्लिंग बोलिए। हाँ पूनम अनम्यूट जी। करिए। अब देखिए, थैंक यू जयश्री जी। बहुत सुंदर है फ्रेंड्स ये वीडियोस। मुझे लगता है आपको बार बार करना है ये रिकॉर्डिंग, और आप औरों को भी भेजिए। और ये बिल्कुल। सब्सक्राइब करना थैंक ना यू भूलें। मंजू जी। लाइक। थैंक यू बहुत बहुत। आज हम आपने हम लोग को बहुत अनमोल तोहफा दिया है ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि ऐसा मेडिटेशन तो मेरे को लग रहा है शायद पहली बार करा है। जैसे दिल को छूता जा रहा था, और टाइम तो ऐसे लग रहा था कि भागता जा रहा है। अभी और रुक जाए और आप बोलती रहे, हम मैं करती हूँ सबको धन्यवाद। वाह। ऐसा अंदर से फील हो रहा था कि बस आप धन्यवाद करवाती जाइए, हम लोग करते जाएं। ये तो अनमोल तोहफा दिया है आपने इस ग्रुप को। बहुत अच्छा। बाबा हीरातन जी ने बाबा को दिया भी है, बाबा धन्यवाद। जी को दिल से धन्यवाद कीजिए। ये तो सच धन्यवाद बाबा जी ने धन्यवाद। मेरे को भी दिया है भाई ये तोहफा। हाँ जी माध्यम हाँ मैं जी। बनूं उसके लिए भी बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी प्यारी प्रज्ञा जी को तो बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। हाँ, लव यू, लव सबको रियली। यू। यस अच्छा, और शब्द बोलने के लिए तो कुछ है ही नहीं इस समय। यस, सही कह रहे हैं, मतलब मन इतना प्रसन्न है ना। थैंक यू पूनम थैंक जी। यू जी, यस थैंक मंजू जी। यू। हाँ मंजू थैंक यू जी। मंजू मैम। आत्मवंदन आपको, प्रज्ञा मैम आपको भी। हाँ हाँ। आज आत्मनिर्भर। का सेशन बहुत ही अच्छा था। मेरी बॉडी इतनी हल्की हो रही है, सुबह से मैं उठ नहीं पा रही थी। इतना बैक पेन, सर्वाइकल वगैरह मेरे कि मैं चक्कर आ रहे थे, लेकिन इस समय इतना हल्का फील हो रहा है। और पूरा सेशन मुझे पता नहीं लगा मैं कैसे बैठी थी। मैं 15 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकती। अभी मेरा उठने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल, और पूरे टाइम मेरे आंसू बहते रहे। मुझे ये समझ में नहीं आया क्या वेरी हुआ गुड। लगातार। बहुत अच्छा इतना हुआ। अपने कुछ ये नहीं एसेंशन, हुआ आपका प्यार रियल से। में एसेंशन हुआ है और क्या। हाँ, पूरे टाइम मैं मतलब रोक ही नहीं पा रही, ऐसे बह रहे थे आंसू की कंट्रोल नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी। बहुत वेरी। ही अच्छा लगा, मेरी बॉडी एकदम हल्की हो गई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, थैंक यू। और अब है मंजू जी के बाद सरला जी। हम्म। अनम्यूट कर लीजिए सरला जी। हाँ। हाँ जी। प्रज्ञा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी। आनंद आया है, इसलिए हंसने का मन कर रहा है बार बार। रियली मेरा भी ऐसे ही कर रहा है। मतलब अद्भुत, इतने सारे लोग शब्द बोल चुके हैं, इसलिए ये बोलने का कोई, मुझे लगता है कि मैं रिपीट कर रही हूँ, पर सच में हाँ इतना गजब का था। और ये अभी किसी ने कहा कि बहुत हल्का महसूस हो रहा है बॉडी, मुझे भी वही, इतनी हल्की फीलिंग हो रही है बॉडी में। और सबसे बड़ी चीज जो लग रही है कि कितना अचीवमेंट से फीलिंग हो रही है, जैसे क्या अचीव किया है जो ये मेरे को आपने भी ऐसे ही हो रहा है सेम। है, उनको ऐसे वो लग रहा करवाया है ना, जो सारे लोगों को जो धन्यवाद दिलवाया है। और मतलब सबसे जो क्षमा मंगवाई है, वो उससे अंदर जैसे कुछ खुल जो गया कुछ भी है। था ना, सब साफ हो गया है, ऐसा लग रहा है। अंदर जो कुछ भी था वो सब साफ हो गया है, और बहुत है। ही शरीर एकदम प्रसन्न, और ऐसा लग रहा है कि अरे, जैसे किस में, किस समय, किस उसमें पहुंच गए हैं, ऐसी फीलिंग हो रही है। बिल्कुल बहुत आज अच्छा। हुआ और है, कितना बहुत क्लीनिंग आभार, हुई है। कितना आभार प्रकट करें, कम है। गजब कर दिया आपने तो आज, बहुत बढ़िया। बहुत, हाँ, बहुत एनर्जी मिली है सबको जी। जिसने करा होगा। और जो नहीं कर पाए हैं वो रिकॉर्डिंग देख के फिर करो एक बारी। नहीं, फिर से करेंगे मॉर्निंग, बिल्कुल। हाँ अच्छा, करिए, बाबा आप। जी ने और कहा पूरी ये मुझे। 7 दिन कंटिन्यूस करने से आपके पूर्वजों को बहुत बल मिलेगा। जी। तो एक 7 दिन चीज तो को करना भी है। मिलेगा बिल्कुल। मंजू जी, ऐसा आप ये कह रही थी बोलिए। कि सुबह 4-5 बजे करना है, मतलब जब सूर्य भगवान निकल रहे होंगे, हाँ तब कर सकते हो आप। तभी ना। कभी भी कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो, 4 बजे तक, शाम को कभी भी अच्छा। 5 बजे तक करो, कोई बात नहीं। 6 बजे के बाद संध्या जब हो जाता हाँ, है ना अच्छा, अंधकार, उस टाइम में तब नहीं मत करना। करना। हाँ। ओके ओके, ठीक है, समझ में आ गया जी। तो थैंक यू सो मच, और फिर से बहुत बहुत आभार। और थैंक यू जी, थैंक यू। मतलब क्या थैंक यू बताएं। मेरे। आप जितनी बार मुझे थैंक यू बोले, मैं उतने बार बाबा जी को थैंक यू बोलते जा थैंक रही यू। हूँ। बिल्कुल सही, सही सही कह बात। रहे हैं बाबा जी को, तो बहुत ही हाँ, थैंक यू बाबा जी, बार बार थैंक यू। इतना आभार, कितना सोचा उन्होंने हम लोग के बारे में। हमें तो यही चीज सोच के बहुत अच्छी लगती है कि बाबा कितना सोचते हैं हम लोग के लिए, सच में और कितना आशीर्वाद देते रहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़े। मतलब आगे मुझे बढ़े। हाँ बहुत बहुत मैसेजेस दे रहे हैं बाबा। पहले ऐसे हाँ, लगता था कि क्या ये सच है, लेकिन अब जब सुन रही हूँ, प्रैक्टिकली देख रही हूँ, तो लगा वो ये तो सच ही है। इतना ऐसा सब ना कर रही हम हूँ, लोग ऐसे के हाथ दिमाग कर में रही किसी के हूँ। भी एक के दिमाग में नहीं आ सकता था। नहीं आ सकता। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। गजब है बहुत ही। इसलिए
आपके थ्रू उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। जी। यस नलिनी जी। हाँ जी मैम नमस्कार। बहुत ही जबरदस्त एनर्जी और वाइब्रेशन बहुत अच्छा था, और एक जो खुशी का अंदर से एहसास था, मतलब। और ये मुझे जो मैं आपसे आज जो शेयर करने के लिए मैं फोन की आप वो बात कर रही हूँ कि आज सुबह से मैं जो वास्तु का जो मैम ने बोला, तो मुझे लगता है कि देखो वो जो मेरे गुरु मालिक जो भी हैं, वो एनर्जी कितना पास में सुनती है। तो अब इन्होंने कहा कि जो ये वास्तु है इसकी ठीक नहीं है, ये मत सोचो। आज ही मैंने एक छोटे कोर्स के लिए पहले भी किया हुआ है, फिर बड़े कोर्स के लिए मैं सोची थी जाऊं या ना जाऊं, इसके लिए इतनी महंगी फीस दूं नहीं दूं। तो आज मैम ने कहा कि जैसे मंजू जी ने कि एनर्जी सब अच्छी है, कोई सब चीजें अच्छी हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे मन का जवाब मिल गया एकदम मेरे जो अंदर आ रहा था। दैट वाज वंडरफुल वंडरफुल, कि ऐसा लग रहा जैसे एकदम आपसे कनेक्ट, आपसे ही प्रश्न किया और आपने मुझे जवाब दे दिया वो तुरंत। इट वाज एक्सेलेंट। आई ये नेवर मेरे थॉट कि ये अंदर वास्तु जवाब का आया सब्जेक्ट मालूम, आएगा। ये तो बाबा जी ने नहीं लिखाया था, हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा, पर बोलते समय अपने आप ही बाबा जी ने बुलवा दिया, तो ये हाँ कहीं हाँ, कहीं। हाँ बिल्कुल वर्ड्स आते जाते हैं। बिल्कुल, अपने आप ही बाबा जी ने बुलवा दिया, हाँ ये तो शायद मुझे आपका ऐसा ही लगा प्रश्न कि होगा, इसीलिए उत्तर आपको मिल गया। हाँ, कि जो मुझे लग रहा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हाँ वहम करना चाहिए नहीं। सो आई वाज सच्चे, मतलब अजीब फीलिंग थी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। धन्यवाद थैंक यू जी बाबा धन्यवाद जी, थैंक धन्यवाद। यू बाबा जी, आप हमको बोल रहे हैं, हम उनको ट्रांसफर करते जा रहे यस हैं। यस, थैंक यू नलिनी जी। यस विभा जी। जी सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। और आत्मनिर्भर। प्रज्ञा जी आपको भी बहुत बहुत आत्मवंदन कि गठबंधन। आपने मंजू जी जैसा हीरा आपने ढूंढ के रखा हुआ है, जो आप बुलाती है इतना सब कुछ दे के जाती हैं। और बहुत महावतार बाबा जी का जो मैसेज मंजू जी के थ्रू हमें मिला वो भी बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद उन्होंने इतना अच्छा ध्यान कराया। तो पहली बार इतना अच्छा अंदर से शांति और खुशी महसूस हो रही है, और एनर्जी भी बहुत थी। और प्रकाश भी मुझे बहुत दिखाई दे रहा था, प्रकाशित पूरा, मतलब सब कुछ प्रकाशित दिखाई दे रहा था। और इतना अच्छा ध्यान करा, इतना अपने पूर्वजों के लिए इतना सब कुछ कराया मंजू जी। विभा आपको जी, तो बहुत आपने एक बहुत चीज फील धन्यवाद। किया, जब हम लोगों ने आह्वान किया पूर्वजों का, तो बहुत भारी हो गया था हम लोग का शरीर। जी जी, मेरे सर में भारीपन था हाँ, काफी। और धीरे धीरे बिल्कुल हल्का हुआ, जैसे जैसे वे जी ऊपर जाते गए वैसे वैसे हल्का हुआ, देखे। जी, पूरा सच, बिल्कुल हल्कापन ऐसे ही था। हो गया उसके बाद में। तो बहुत हाँ अच्छा लगा। सब आप करा रही हैं, इतना कुछ दे रही हैं हमें। आपका तो मतलब धन्यवाद और आभार तो छोटे शब्द हैं, हम कैसे आपका आभार प्रकट करें। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ दे रही हैं आप हम सबको ना। और इतना आप खुद इतने प्रकाशित हैं और प्रकाश बांट रही हैं, तो वो तो आपका जो ये आज्ञा चक्र है तो ये चमकता ही हमेशा रहता है वो। बोलेंगी, थैंक यू तो जी। इतना, हाँ उतना प्रकाश, इतनी प्रकाशित आप है, प्रकाश से भरी हुई खुद ही है, इतना प्रकाश दे रही है हम सबको। और बाबा जी का मैसेज आप हमें देती हैं, हम तो अभी इस लायक नहीं है कि कोई एक शब्द भी हम किसी का कैच कर सके, बाबा जी का या किसी का भी। तो आपके थ्रू हम इतने प्रकाशित हो रहे हैं, और इतना मतलब अपने को लग रहा है कि हमारा उद्धार हो रहा है बहुत आपके थ्रू और प्रज्ञा जी के थ्रू। बहुत आप लोग बहुत दिव्य और पुण्य आत्माएं हैं। ये आपको सभी कोटि दिव्य और कोटि पुण्य नमन, आत्माएं हैं। कोटि हाँ, कोटि आप भी दंड क्योंकि उतने ही वही पुण्य सारी प्रणाम। दिव्य हैं, आत्माएं तभी हम यहाँ लोग पर, सॉरी। इकट्ठा हुए हैं हाँ, यहाँ। कोई हाँ, किसी से ज्यादा नहीं है यहाँ पर, कम सब है, नहीं और है। बाबा सबके लिए बिल्कुल कर रहे हैं। और बिल्कुल। वही व्यवस्था कर रहे हैं ना, मैं कुछ कर रही हूँ, वो तो अपने आप ही मैसेज आ जाता है, तुरंत मिल जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, अचानक में आता है बिल्कुल। एक ही लेकिन आप प्लानिंग लोग को प्लानिंग आता कुछ है नहीं ना, चल रही यहाँ पर। आप लोग को आता है मैसेज, हमें तो अभी एक शब्द भी नहीं सुनाई पड़ता, तो अभी कोई आपको बात सुनाई नहीं, जब पड़ रहा आएगा। है ना, मेरे थ्रू आपको भी सुनाई पड़ आएगा, रहा है, आएगा। सुनाई तो पड़ ही रहा है। हाँ, जी नहीं जी आएगा, जी वो जी अपने आप आएगा। जी, हाँ, अभी जो कई आप बार बिल्कुल किसी के सुनाई पड़ माध्यम रहा है। से सुनने को मिल रहा है, कभी खुद भी हाँ, आएगा। जी अभी खुद भी जब आएगा। जैसे जैसे हमारी बिल्कुल एनर्जीज हाई होंगी वो भी सुनाई देगा, लेकिन आप जोड़ के बैठाया जा रहा है ना, नहीं तो इस समय बिजी कर देते हैं कहीं काम में, फिर क्या करते जी आप भी उनके प्यारे हो, तभी उनको आपको खींच के बुला लिया उन्होंने ना, ये भी तो देखो। जी, बहुत ये बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बहुत कि जो आभार। ये अटेंड कर शब्द पा रहे जी बहुत छोटे हैं, धन्यवाद और आभार इसके बड़ा शब्द हैं। होना चाहिए आप लोग के नहीं लिए। नहीं नहीं, बहुत बस और धन्यवाद ना करें आप हमको, बिल्कुल भी बाबा का करें, जितना करना है बाबा का करें। बिल्कुल, आप जितना बोले हम उतना ट्रांसफर करें। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा जी, मन ही मन चल रहा यस बाबा जी, है। सारे आपको थैंक्स जाते हैं। यस अनिता जी, थैंक यू विभा जी। यस अनिता डियर, कहाँ है? हाँ, हाथ बंधन मैम। आप मंजू मैम को भी मेरा बहुत बहुत
प्यार भरा नमस्कार। बहुत 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 अच्छा प्यार। आपने, बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ, लेकिन जब शुरू तो मेरा तो ध्यान ही नहीं, अब कि लोग बोल रहे हैं ऐसे बोलिए ऐसे बोलिए, हमको कुछ भी याद नहीं है कि आप क्या बोल रही थी। कोई लास्ट बात में बस नहीं। जब वो सब जा रहा है, लास्ट लेकिन में माइंड में प्रज्ञा तो मैम सब जब गया। बोलने लगी तब हमको, हाँ, अब फिर से हमको यूट्यूब मैं देखूंगी अभी, तब फिर समझ में आएगा पूरा। बिल्कुल कुछ भी नहीं लग रहा है कि एकदम शून्य में चले गए थे कि क्या कुछ भी ये आवाज तो है, बहुत ही कुछ भी अच्छी एक लाइन स्थिति भी है। नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, हाँ, ये स्थिति तो बहुत ही और अच्छी है, जो शून्य में फिर चले जाए। यूट्यूब में देखूंगी फिर से दोबारा पर आप इसको, सब सुन रही क्या थी, हमको क्योंकि सुन आप रही सब थी, सुन और रही थी, वो हाँ, और अंदर। आपके अंदर वो हाँ, जा भी रहा था, जा और भी रहा था, भीतर सुन भी सब रहे गया थे, है, सब गया है, सब हो भी सारी रहा आपको था, एनर्जी प्रक्रिया मिली भी है, हो रही थी। सारी और एनर्जी भी मिली है ध्यान में आपको। अभी कुछ नहीं आ रहा है, एक लाइन भी नहीं आ रहा है, क्या सब कोई बोल बात रहे हैं नहीं, ऐसे बोली, तो हमको फिर ध्यान में आ रहा है कि अच्छा हमको तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया। कोई बात तो नहीं, कोई बात गजब। नहीं, लेकिन बेनिफिट पूरा मिला आपको आज। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर ध्यान हुआ, और पितृ के प्रति जो हम लोगों की श्रद्धा है आप लोग से और पूरा हो जा रहा है। बहुत अच्छा, हम लोग का सब लोग ध्यान रखे। महातार बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोगों को इतना हम लोगों पर कृपा कर रहे हैं और इतना चुन चुन के सबके ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत आप लोगों का भी धन्यवाद मैम। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू यस आशा जी। आशा हाँ, जी। धन्यवाद मैम, आत्मवंदन मंजू मैम, प्रज्ञा मैम, आत्मन। और महाअवतार बाबा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं ये खाली बोलना चाह रही थी कि जैसे आप बोल रहे थे ना कि पितरों को मतलब कमल से ऊपर, हाँ, ऐसे लग रहा था कि सब मतलब जा रहे, मतलब बहुत प्रकाश जा रहे, बिल्कुल पर बिल्कुल, छोटे आज छोटे क्या, प्रकाश के रूप हाँ में ऊपर उसमें जा ना रहे हैं। मतलब सब, बिल्कुल। पर आज क्या हुआ कि मेरी भाभी एक्सपायर हो गई, तो अच्छा। मैं जा नहीं पाई, बॉम्बे है, कल जाऊंगी मैं। हाँ हाँ तो क्योंकि उनका जब क्रिमेशन के टाइम तक मैं पहुंच नहीं सकती थी, तो फिर हाँ कल ही जाऊंगी। तो हाँ। मेरे ब्रदर भी ना एक साल पहले ही एक्सपायर हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो उठ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब मेरे को एकदम ऐसे फील हो रहा था कि ना वो उठ ही नहीं पा रहे हैं। मैं बोली भैया उठो, पर वो ना उठ ही नहीं पा रहे थे आप कि फिर आपसे से वो, करो, उनका नाम लेके बैठाओ उनको। क्योंकि ना वो एक साल पहले एक्सपायर और आज उनकी वाइफ की डेथ हो गई, तो मतलब पता नहीं वहाँ अटके हुए हैं या मतलब नहीं, यही कोई टाइम पे। बात नहीं है, आप ऐसा मत बोलो, कुछ भी मत बोलो उनके लिए। आप फिर से करो, उनका नाम लेके बिठाओ, अपने भाई भाभी को बिठाओ कि अब और मैं उनको आपका आह्वान करती ब्रह्म कमल में। तो मैम हाँ, उनका जैसे आज ही हुआ है, तो आज उनको हाँ बिठाएंगे तो हाँ, मतलब, 7 डेज करो, और अच्छा आपके लिए तो। पर मैं तो नहीं, कर नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं जरा बाहर मतलब वहीं बॉम्बे रहूंगी ना, तो उनके नहीं, घर क्यों, नहीं, वाले तो सब वहीं जहां लोग। पे पर कीजिए, होंगी आशा जी, जहां भी होंगी वहां वहीं बैठिए कीजिए। 5 मिनट के लिए, और हाँ सारी जो ठीक, जैसे सूर्य के प्रकाश आज दिया गया, सेम आप बैठ के प्रोसेस करेंगे उनके लिए। हाँ तो उन्हें एक प्रकाश घंटे का भेजेंगे तो तो वो ध्यान उठ से, हाँ पाएंगे, हाँ, अच्छा ठीक है, मैं है ना। और वैसे अपना करूँगी। मोह, अपना डिटैचमेंट करना है अपने आप से, बिल्कुल, तभी वो इस सात जाएंगे। दिन में उनको मुक्ति मिल जाएगी, वो ऊपर उठ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा है, बोलते हैं इस समय जो डेथ होता है वो बहुत अच्छा होता है। हाँ मैंने भी ये बात सुनी, और तो वो, दूसरी बात कि आप अभी असेंशन कर पाओगे इमीडिएट। अगर हाँ आप हाँ उनको असेंशन करते हो तो आप माध्यम बनोगे उनके प्रकाश में जाने का। अच्छा, समझ रहे हैं? हाँ हाँ तो आप और जब पुण्य का माध्यम काम बनोगे है ये। प्रकाश में जाने का, तो कितना बड़ा बात होगा वो, बताइए। हाँ हाँ, और वहां पर बाबा जी ने बताया कि अगर हम इस तरीके से किसी को मुक्ति करवाते हैं पितरों की, या फिर किसी भी सोल की, तो हम्म। हमारे प्रारब्ध कटते हैं, बहुत हाँ एक हाँ प्रारब्ध लेवल करते और हैं, ऊपर होते हैं। बहुत। ये उनका मैसेज है हाँ, बाबा का। हाँ वो तो हाँ बोल ही रहे हैं, तुम भी असेंड होगे उनके साथ साथ, जैसे जैसे वो हाँ। प्रकाश में बढ़ेंगे हम भी तो बढ़ेंगे तो आगे। ये आपका ये जो है, मतलब ये मतलब इसको सुनते हुए ध्यान चला करूंगी के 4 दिन। करिए, चला कोई के बात करिए, नहीं। हाँ फिर हाँ, चला के चला के करिए, कीजिए। हम्म। क्योंकि लगातार कुछ दिन करेंगे तो अगर बीच में आप ट्रांस में भी चले जाते हो तो वैसे तो सारे बेनिफिट मिल रहे होते हैं हमें, लेकिन बार बार करने से किसी समय तब अवेयरनेस में हो गई तो सारी चीजें हाँ जो उन्होंने बोला आप रिपीट कर पाओ, जो मंजीत जी ने हाँ बोला है ना। जैसे उन्होंने जहां जहां ज्यादा भेजने टाइम को नहीं बोला मिले अपने तो साथ। सब चीज नहीं करके, केवल वो जो उन पितरों का एसेंशन है ना स्टार्टिंग का, हाँ 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 वही हाँ अपने हाँ, भाई भाभी को बुला के थोड़े दिन कर लीजिए। अच्छा ठीक, तो क्या होगा, उनकी मुक्ति होगी। इस 7 दिन में वो प्रकाश में उठ जाएंगे, तो आपको भी लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा। ठीक ठीक है। क्योंकि वो बहुत मुझे मतलब पता है कि वो बहुत तकलीफ पा के गई हैं, तो फिर, कोई बात नहीं, हो सकता है इसीलिए नहीं उठ पा रही हैं। आप लाइट भेजें हाँ ना, और उनसे बार बार कहें, आप लाइट को ग्रहण करें। मर्ज विथ लाइट, गो इन लाइट, मर्ज इन लाइट, ओके, रिसीव द लाइट।
आप लाइट को ग्रहण करें और लाइट प्रकाश में जाएं, और भगवान से प्रार्थना करें, अपने गुरु से प्रार्थना करें कि इनको दिव्य लाइट प्रदान हो, इनकी सहायता करें उठने में, प्रकाश में उठने में। हे मेरे गुरु, इनकी सहायता करो प्रकाश में उठने की। और हे जो शिव शिवा, उनके इनको गुरु है, प्रकाश में उठने की सहायता हाँ, करो। और हाँ जो उनके गुरु है वो भी उनकी मदद करे। हाँ, वो भी मदद हाँ करेंगे, है ना। हाँ, वो नीम करोली बाबा जी को मानती थी हाँ, बहुत तो मेरी बस हाँ, दादी। बेस्ट जिनको क्या भी है, मानते हम हैं भी, तो हाँ बहुत ही बस बढ़िया है। ठीक है, फिर तो बहुत ही अच्छा है। ओके, ठीक है ना। यस, थैंक थैंक यस मीनाक्षी जी। आत्मवंदन दीदी, आपका भी, प्रज्ञा दी, मंजू मैम आपका भी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, ये बिल्कुल आ रही सारी में आ रही है। आज मेरा मेडिटेशन तो बहुत अच्छा हुआ मैम, बहुत अच्छी मतलब एनर्जीज भी आ रही थी। लेकिन बीच बीच में मेरा ध्यान ना ऐसे जा रहा था जैसे मैं किचन में खाना बना रही हूँ। तो हम्म। ये मेरे को 2-3 बार आज पूरे पूरे उसमें हुआ, तो ये कुछ और संकेत दे रहा है क्या मेरे को? मैं आजकल अपने पूर्वजों को रिलीज करने का काम भी कर रही हूँ साथ साथ। आप खाने का, मेरे ख्याल से कुछ एक जो पूरी एक थाली है वो सजा के मतलब उनके पूर्वजों के लिए वो आप दे सकते हो, पितरों को, ब्राह्मण को, किसी को नहीं, दे, डोनेट कर दीजिए वो अगर आपके मन में आ रहा अच्छा, हो तो। हाँ वो मेरे को, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि हाँ, मुझे ऐसे बार बार 2-3 बार लगा मैं किचन में मैं जाके ये खाना रिलेट बना रही। कर पा रही हूँ कि हाँ, आप शायद डोनेट नहीं करते होगे, थाली वाली करते हो, नहीं हाँ, नहीं, करते हो। नहीं नहीं, मैं तो आखिरी दिन मैं हमेशा करती हूँ हाँ, तो अमावस्या को। अमावस्या को करते हो ना। हाँ, अमावस्या को ही करती हूँ हाँ, तो आप क्योंकि अभी, मुझे और कुछ अपने ससुराल पक्ष के बारे में पता नहीं है हाँ कि नहीं, मैं यही वो। बोला, इस मतलब हर अमावस्या को करते हो ना, नहीं, खाली पितृपक्ष की पितृ अमावस्या की को। पक्ष की अमावस्या को, तो अभी एक दिन और कर दो ना, एक्स्ट्रा कर दो। ठीक उनको है, हाँ शायद वही, उनको किसी इसीलिए विशेष मैं को आपके भोजन का आवश्यकता होगा, बोले हाँ जिसने जिसके कारण भी मुझे दिखाई दिया, मैं उन हाँ, सभी मुझे को भी, ये अर्पित करती हूँ, बस। उन्हीं के हाँ निमित्त दे इसीलिए, देंगे। हाँ बिल्कुल। मुझे भी कुछ ऐसे ही लगा कि कोई मुझसे खाना हाँ मांग रहा है तो हाँ, तो मेरा अर्पित कर ध्यान भटक के बार दो, बार उनको मिले, किचन की ये तरफ जा। भोजन उनको हाँ, मिले, और किसी भी ब्राह्मण को खिला दीजिए, बस। ठीक है ठीक अपने है, लोग, मैं एक और बात, मैंने सनातन धर्म को पूरा नहीं जाना था। हम लोग बोलते हैं ना कि ये हम अपने ब्राह्मण को ही क्यों खिलाते हैं, हम गरीबों हम्म को भी खिला सकते हैं, हम इसको भी खिला सकते हैं, हम उसको भी खिला सकते हैं। उसका कारण है हमारे उसमें, देखिए हमको भी नहीं मालूम था, मैंने अभी पढ़ा तब जाना कि राम भगवान जब तर्पण कर रहे थे, जब ये पितृपक्ष का वो कर रहे थे, अपने जो करते तर्पण करते हैं, तो और वो उसमें वनवास में पिंड थे दान तब। कर रहे थे। तो दशरथ जी खुद आ गए थे हाथ में लेने के लिए उनके पिंड को। पर देखिए कई जगह फोटो में दिखाया, पर वो फिर भी वहां नहीं दिए, उनके हाथ में नहीं दिए, उनको जहां पिंड रखना था वहां दिए, शास्त्र के कुश अनुसार। कुश में दिया। हाँ, कुशे में दिए, मतलब जहां रखना था वहीं पे रखे, ये नहीं उनके हाथ में दे दिए। तो हमारे कुछ शास्त्र जो बने हुए हैं, पुरातन समय से बने हुए हैं, वो सनातन धर्म इसलिए बहुत महान धर्म है, हमको उनका पालन करना चाहिए। हम लोग ठीक सोचते हैं ना है। ये बकवास है, आज के पीढ़ी जो सोचती है ये बकवास है, ये सब नहीं करना, ये क्या खाना उनको मिल जाएगा, क्या ये कर जाएगा, नहीं। ये हमारे शास्त्र में नियम बनाए गए हैं कि इसी तरह। और अपने एक और बात, अपने सोचते हैं ना उनको जो पसंद है वो खिलाए, ये हम्म बनाए वो बनाए। तो पंडित जी कई बार बोलते हैं ना, भाई ये सब पिंड दान में नहीं किया जाता, मतलब ये जो अमावस्या में जो भोजन खाते हैं पंडित जी, कई बार कई लोग बैंगन का भरता बना देते, कई लोग बोलते चाय पी लो, चाय में, क्योंकि मेरे ससुर जी को चाय बहुत पसंद था, पर ये नहीं दिया जाता है। बोले इसकी जबरदस्ती नहीं कीजिए कि आपको पंडित को यही खिलाना पड़ेगा, एक्चुअली अपने धर्म में बनाया गया जो इजिली खाया जाए, जो पाच्य हो, जैसे खीर, जैसे तोरू का सब्जी, हरा सब्जी, जमीन के जो नीचे सब्जी होती है ना, वो उतनी प्रकाश नहीं होती है, उसमें प्रकाश नहीं होता सूर्य का, इसलिए उनको ग्रहण नहीं, उनको दिया नहीं जाता है, इसीलिए, समझ रहे हैं, शास्त्र में इसलिए वो सब नहीं बनाया जाता है। पर हम लोग जिद करते हैं आप चाय पी लो, आप ये पी लो, नहीं, हमारे शास्त्र जो बने हुए हैं बहुत दिव्य है, उनका अनुसरण करना चाहिए हमें। जैसे अभी एक मित्र कोई बता रहे थे, आए वो चाय मांग रहे थे क्योंकि जब उनकी डेथ हुई उससे पहले उन्हें कुछ पानी कम देखिए देना था कोई और सब मांगा चाय वो वाय नहीं अलग दी गई। बात है, तब दे दीजिए, वो अलग हाँ, बात है। वो पर आगे पीछे आप किसी हाँ गरीब को दे सकते हो हाँ, नहीं चाय आप उनके उनको नाम। भी हाँ दे सकते, पर इस, क्योंकि जब अगर हमारा पेट खराब होगा, हम उस स्थिति में नहीं है ना, अगर हमारा पेट खराब होगा, आप जबरदस्ती हमको भुजिया देंगे, हम खा पाएंगे?
नहीं 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 खा पाएंगे। नहीं, तो प्रॉपर अभी जो वो खाना सूक्ष्म बनाया शरीर जाता में है है, हाँ उनको वही दिया जाता सूक्ष्म शरीर में उस भोजन को नहीं दिया जाता जो कि हम लोग के जैसे अन्नमय कोश होता है तो हम लोग खा सकते हैं। समझ में आया? सूक्ष्म शरीर उसको नहीं ग्रहण कर पाता कई चीजों को, इसलिए वो सब हमारे शास्त्र में वर्जित किया गया है। पर हम अगर बार बार वो करेंगे कि हमको वही मिले तो वही दें, तो ये संभव नहीं है ना। शास्त्र के अनुसार शास्त्र सम्मत हमें मतलब भोजन भी कराना चाहिए। और इसीलिए बोलते क्यों नहीं है ना, किसी गरीब को इसको उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि सात्विक भोजन कराया जाता है। तो जो ब्राह्मण होते पहले के जमाने में, जो ब्राह्मण, अभी तो सब ब्राह्मण भी उल्ट देखिए अलग तरह के हो गए। पहले के ब्राह्मण लोग क्या करते, केवल दक्षिणा लेने वाले जो मतलब वाकई में उनको दक्षिणा देते थे, और उसी से उनका घर और संसार चलता था, और वो सात्विक होते थे। पर अगर हम लोग किसी गरीब को और इसको अपने पूरा वो खिलाएंगे, पितरों का भोजन कराएंगे, तो कैसे मिलेगा? वो अगर नॉनवेज खा रहा है फिर वो खा रहा है, तो क्या वो मिलेगा? वो बेनिफिट होगा? पर आज के जनरेशन के बोलते कैसे करने से ये कैसे संभव है, कैसे मिलता है, इसलिए इस बात को एकदम कभी भी ये सब नहीं सोचना चाहिए, और जो शास्त्र में नियम है वही देना चाहिए। सूक्ष्म शरीर में वो सब ग्रहण किया जा सकता है, पर जो अनाज नहीं खिलाया जाता वो हम लोग के शास्त्र में वर्जित है, ये कुछ श्राद्ध कुछ चीजें पक्ष में मना है। खिलाना। हाँ, तो इसलिए उसकी जिद अपने ब्राह्मण से नहीं करनी चाहिए। ठीक, ठीक है। थैंक यू मंजू जी। यस, कुछ और पूनम कुछ कहना चाहते हैं? हाँ मंजू जी, मेरा एक ट्रैक से हट के एक सवाल है। हाँ। मेरा बहुत दिनों से ये मेरे मन में विचार उठ रहा है कि ये जो प्रज्ञा जी हैं वो तो सामने ही बैठी हैं। हम्म। प्रज्ञा जी मेरी गुरु है, पता नहीं जब अभी पिरामिड में बहुत ध्यान अच्छी करने बात गई है, थी। आप जो वो मान रहे है, हो वो मुझे है। पता है। हाँ लेकिन हाँ। जो चीज इन्होंने मेरे साथ में करी है जैसे एक गुरु की तरह। अभी हम लोग जब गए थे बेंगलोर, तो हम्म। वो खुद ही इतनी दुबली पतली है, मैं मोटी ताजी, और एयरपोर्ट से उतर के मेरे से चला नहीं जा रहा तो मेरा हाथ पकड़ रही। तो ये, और खुद करी तुम संभल के चलो, और पानी पिला रही, ये करी। तो हमने लगा एक सिस्टर भी कर सकती है, और एक गुरु के तरह तौर पे इनको मैं हमेशा देखती हूँ। पता नहीं क्यों मैं जैसे ये नहीं समझ पाती कि क्या पैर छू क्या करूं, लेकिन नो मैं नो नो, हो नहीं पाता है। लेकिन बस मेरे मन में आता है ये मेरी गुरु है बस। बस मान लो ना, जो प्रकाश हाँ दिखाए वही गुरु होता है, गुरु का काम हाँ, है प्रकाश दिखाना ना। देखो, तो हाँ, गुरु है ही। पाँव छूना नहीं, एक मन हाँ। में जो है रिस्पेक्ट, बस वो रहे, उतना ही नहीं, बहुत है। पाँव रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए नहीं मुझे छूना, रिस्पेक्ट नहीं पतंजलि है, ने सिर्फ क्या गुरु का कहा, पूरा, जो तुम्हारे मेरे अंदर है गुरु वही का ही उनमें वो है। दिखता है। पूरा हाँ। चीज गुरु एक्चुअली की ही फील होती है मुझे। इन्हें पत्री बहुत जी फील ने, होती है, हाँ, हर समय फील होती रहती है कि इन्हें कोई है। अगर मैं कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अगर इनके पास जाऊंगी तो सारी हल हो जाएगी मेरी। तो बस बेस्ट है, इसीलिए तो अच्छा, फिर और क्या हाँ, चाहिए? है एक्चुअली ना? बहुत पत्री अच्छी जी ने बात। इन्हें एक बार पूर्णिमा का ध्यान कर रहे थे हम पिरामिड में, तो हाँ रात को इन्होंने पूछा मेरा कोई इस फिजिकल बॉडी में कोई गुरु नहीं है, तो वो पत्री जी ने इनको फिर मेरा नाम सुझाया कि सामने बैठे ये आपके गुरु हैं, हाँ। तो वो तब से वो गुरु मानती हैं वो। तो आज देखिए गुरु है ही ना इतना बड़ा, आज रोज कमिटेड होना और रोज 4 बजे सच में, सच मेडिटेशन में, करवाना, सच में। आप लोग सबके लिए संभव है? नहीं है, नहीं, लिटरली नहीं है, नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं है, कर रही बिल्कुल है भी। तो ये गुरु ही हम्म, हुई ना, हाँ गुरु ही है। बताया प्रकाश ही तो जा रहे फैला हैं। रही है, तो ये गुरु ही तो हुई। और जो इनकी बोली में से शहद टपकता है ना, वो बिल्कुल तो भाई बिल्कुल। बहुत बहुत ही ज्यादा हाँ। अच्छा। मतलब अभी भी अब मैंने अभी पूर्णिमा बस, का ध्यान करा था जाके। हम्म, बस मेरे मन में ये करवा रही थी, और हम्म। मेरे मन में बस है कि मेरा गुरु ही सामने बैठ के करवा रहा है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि जो मैं इनसे सीख पा रही हूँ। लोगों को तो गुरु बहुत दूर दूर, पत्नी जी को देखा था मैंने, मिली भी थी। हम्म। लेकिन अब इस समय आपने भी एक बार बताए थे, गुरु तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, स्कूल में टीचर तो बहुत सारे हो सकते हैं। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। चीज मेरे मन में अब आ गई है कि शायद ये भी मेरी गुरु जी है। बिल्कुल है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल है। और ये तो इतना अरे इतना कमिटेड है, बताइए कितनी हाँ, कमिटेड है, अरे, रोज 4 बजे शुरू करना, ऑस्ट्रेलिया गई वहां से भी शुरू करना, कहीं भी रहे हम्म, वहां से चालू करवाना, अपने नहीं तो अरे, किसी और के माध्यम से चालू कर कराना। रहे हैं हम, बाबा हम्म, करवा रहे हैं भाई, फिर उन्होंने बोला है। हाँ महावर बाबा जी ने बोला तेरा पूछ से पूछो आत्म जागृति कौन चला रहा है, मैं चला हाँ रहा हूँ। बाबा ने हाँ। ऐसे बोला है महावतार बाबा जी ने, तो बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल। हाँ, वैसे भी मैं मानती हूँ कि बाबा जी ने करा है, क्योंकि नाम तो मेरे ऑटो राइटिंग से ही आया है, हाँ। और वही चला रहे, मेरी बस की तो नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है सच में, आज लेकिन देखिए वो इनके करवा रहे कारण, आज मैं भी यहाँ पे बोल रही, तो इनके कारण, हाँ जी, हाँ या जी। बाबा जी कहलवा भी रहे तो हैं। मेरे थ्रू करवा भी रहे, तो इनके कारण ये जगह प्लेटफॉर्म है इसलिए। तो गुरु हम्म, की प्रकाश जो फैलाए वही गुरु। हाँ जी, ठीक है। अब
है ना। अब से आज मेरा मन शांत हो गया है। मैंने बहुत दिन से सोच रही थी कि मंजू जी आएंगी तो मैं उनसे जरूर ये वाला क्वेश्चन रखूंगी। फिर बिल्कुल, आज मेरा मन थोड़ा शांत हुआ है, थोड़ा। थोड़ा नहीं, पूरा शांत कीजिए, पूरा शांत ठीक है। कीजिए। हाँ, बस। हाँ जी, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू थैंक यू। जी, थैंक यू। लव यू। यस रेखा लव जी। यू ऑल। रेखा जी, यस। यस, नमस्कार मंजू जी, नमस्कार नमस्कार प्रज्ञा जी। जी। बहुत बहुत अद्भुत ध्यान। मुझे तो अभी आने में भी, उसके बाद भी 10 मिनट लगे। बहुत बॉडी में भारीपन था, और आपने जो कमल के फूल पे बैठाया, तो वाकई में ऐसा लगा कि शरीर एकदम भारी, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए शरीर हल्का हुआ। ऐसा लग रहा है इस बार श्राद्धों में कि काफी लोग मुक्त हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ये बहुत सब आपकी आप देन है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये और ध्यान भेजिए और बोले करें, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत बहुत अद्भुत ध्यान। और उस दिन प्रामीण में भी कर रहे थे, तो हाँ। ऐसा लगा था कि जैसे महाअवतार बाबा जी के केव के वहां बैठे हैं। जैसे प्रज्ञा जी ने बताया, मुझे व्हाइट कलर का डॉगी दिखाई दिया, वो आज भी दिखाई दिया। वो मास्टर बाबा जी का ही होता है ना वो वो। उन्हीं के होते हैं डॉगी, और भैया। वो असेंट जल्दी होते हैं या असेंट कराने आते हैं, दोनों में से एक हाँ, ही आते हैं। उसी रुपया और बड़े प्यार से बैठे, वो बिल्कुल ऐसे जैसे करते हैं ना, हाँ हाथ ऐसे बिल्कुल, हाँ करके सामने बिल्कुल, आदमी ऐसे करके बैठा हुआ है। ऐसे पोज में। और व्हाइट कलर का, जिसके बहुत सारा बाल नहीं हाँ होते, हाँ हाँ। ऐसे वैसे कलर का। हाँ। वैसे ही बहुत, है। हाँ, बहुत आनंद मिला। हम्म। बहुत 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 धन्यवाद आप। थैंक यू जी, सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत अच्छा थैंक यू रहा। महाअवतार। एक बार सब मिलके हम लोग महाअवतार बाबा जी का दिल से नमन और धन्यवाद करते हुए, हैडा खान बाबा बार का बार दिल से उनका धन्यवाद और नमन कोटि करते कोटि हुए। धन्यवाद। ऐसे ही अपने आशीर्वाद बनाए रखें, हम लोगों को हाँ गाइडेंस देते रहे, हमारी बिल्कुल। मार्गदर्शन करें, आध्यात्मिक मार्ग में हमें आगे बढ़ाए, हम उन्नति सबको करें, हम लोग सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएं। बढ़ते चले। तो यही एंड थैंक यू करते हैं दोस्तों। तथास्तु। यस फ्रेंड्स, सब यहाँ पर एंड करेंगे, लेकिन उससे यस रश्मि जी कुछ कहना है आपने? अनम्यूट अनम्यूट करो कर ले, रश्मि। अनम्यूट कर ले। यस रश्मि। हाँ। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम बहुत डीप था मेडिटेशन मैम। स्टार्टिंग में आधे मेडिटेशन के बाद मैं भी ट्रांस में चली गई मैम। हम्म। तो जैसे आपने बताया, प्रज्ञा मैम ने बताया कि उनको एक वाइट डॉग दिखा, मुझे भी एक वाइट और ब्लैक कलर का डॉग दिखा। ओ वाओ। और वो अब मेरे जैसे मेन डोर जो है लॉबी का, उसमें जो हाँ। जाली का गेट है, जाली के गेट के बाहर बैठा हुआ है। अरे वाह। और वो बस वो दिखा, उसके बाद में मैं ट्रांस में चली गई मैम। गुड। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, सब महाअवतार बाबा जी माता के बाबा जी बैठे डॉग रहे आज होते हैं सबके ये। पास। हाँ, और मतलब जैसे वो देख रहे हो कि सब ठीक से हो रहा है ना, बिल्कुल मेरे बिल्कुल। सामने सब कुछ ठीक से हाँ। लोग कर रहे हैं कि नहीं, पूरा साथ में वो बैठ के व्हाइट और करवाया ब्लैक उन्होंने। सा डॉग था। मैं एक्चुअली रात को रोज वैसे डॉग को मिल्क और जैसे ब्रेड वगैरह रोज देती हूँ लॉक लगाने से पहले। हम्म। तो मुझे लगा कि जैसे वो कुछ मतलब हाँ मांगने ही आया है, कुछ खाने के लिए मांग रहा है या कुछ है, पर वो बैठ गया था जैसे मैम ने बताया। तो वो भी मेरे मेन डोर के बाहर बैठ गया था आके। वाह। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बहुत और अच्छा। उसके बाद मैम मैं ट्रांस में चली गई बिल्कुल, जब लास्ट में तब मेरे को एकदम से मैं अवेयर हुई पर मैम आप जब। सब सुन रहे हो, आप सब किए हो और सब कुछ हुआ है, क्योंकि ये आप जब वापस बोलते वापस आइए तो आप वापस आए हो। तो हाँ जी। आप ट्रांस में हो, आपको लग रहा है, पर आपकी जो इनर गाइडेंस है, आपको सब आपको समझ में भी आ रहा है, आप सुन भी रहे हो और आप वो प्रोसेस से गुजरे भी हो। यस मैम, मैं आपसे ये भी क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि जैसे कि कई बार ऐसा होता है हम ट्रांस में चले जाते हैं, तो हम उसी मतलब ऐसा नहीं होता कि मेडिटेशन खत्म हो गया और हम बिल्कुल ट्रांस में ही रह गए या हम सो गए। तो हमें ऐसा ही होता है कि जब हम बिल्कुल लास्ट में आप गाइड कर रहे वापस होते हो, आओ। कभी हम वापस आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे जो अंदर की जो निद्रा है, बहुत दिनों तक पूरी नहीं हो, कई बार बहुत ध्यान करने के बाद पूरी होती है। तो हाँ ऐसा नहीं जी। है कि आप सो रहे हो, वो अंदर की जो एक ट्रांस आता है, क्योंकि अंदर की जो एक क्या बोलेंगे, एक जो चेतना है, जो चेतना थोड़ी सी वो है, अब थोड़े थोड़ी देर बाद ना, आप थोड़े दिन बाद देखोगे आपको पूर्ण चेतना आएगी, पर उसके पहले सबका ये स्टेज आता है, सबका, मेरा भी आया था कि थोड़े दिन बाद आप और ध्यान में जाओगे ना, तब आप पूरा गाइडेंस, पूरा एकदम आपने होशो हवास में रहोगे। पर भीतर की तंद्रा जब तक खत्म नहीं होती ना, वो तंद्रा जब खत्म होती है उसके बाद ये ट्रांस वाला
पीरियड भी खत्म हो जाता है। इसमें समय लगता है थोड़ा। थैंक यू मैम। हाँ हाँ वैसे रश्मि जी भी काफी ध्यानी है, पुरानी हाँ। पिछले जन्मों की, इन्होंने कई जन्म देखे हुए हैं। हम्म। 30 35 40 जन्म तो मुझे लगता है देख लिए होंगे इन्होंने। यस और मैम। बीच में शायद थोड़ा इनका ब्रेक हो गया था, अभी दोबारा से जुड़ रही है ये ध्यान में, बट पुरानी ध्यानी है ये। चलिए थैंक यू थैंक रश्मि। यस फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ यही पर करते। देखिए यूट्यूब पर भी आपके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड आ रहे हैं मंजू जी। थैंक यू जी, थैंक तो यू। यस, तो अब हम सभी लोग हृदय से एक बार मंजू जी का भी धन्यवाद करेंगे। इतना बहुत बहुत आभार कि आप बैठते हैं और आपको महाअवतार बाबा जी मैसेजेस देते हैं और आप हमें आके सब वो सुनाते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी का भी धन्यवाद। हाँ। लव यू। ढेर सारा प्यार।